नहीं थे। अरे सौरभ भाई, आप तो थे यार। हाँ, कौन क्या कर रहा था? क्या? हंसने वाला इमोजी भेज रहे हैं सब। अरे खत्म बजा रहे हैं इन सबों का मामला, इन सबों का कुछ हो नहीं सकता, सब खत्म है सब। मीटिंग में सिर्फ मुझे देखा करो। बाएं तरफ स्क्रॉल करके 50 लोग को देखोगे तो चार चूतिया आपको दिख जाएंगे, पक्का दिखेंगे। ठीक है। तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, छोड़ दो। जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, करने दो। वो इनके खानदान उसी वही कर करके इनका खानदान चल रहा होता है, तो क्या करोगे? ठीक। कई बेचारे समझ ही नहीं रहे होंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। खैर चलो, डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। देखते हैं यूट्यूब पे कितने लोग आ गए। 1500। अब देख रहे हो ना, मीटिंग में टाइम से आते नहीं है सब। और 4 दिन बाद क्या बोलेंगे? अब इतने कितने 3,000 थे। 2,300 400 बंदे थे, 1,000 इधर। 3,300 बंदे थे, कितने अभी के टाइम पे एक्टिव हैं? अब ये 500 बंदे जब नहीं समझ पाएंगे ढंग से, तो कमेंट में क्या जाके बोलेंगे? फ्रॉड है, ये हुआ है। और फटाक से एकदम डायरेक्ट प्रॉफिट होना है, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। बाकी तो हमको नहीं दिखता है कोई काम। चलो अब समझना ध्यान से। कल वाले मीटिंग में काफी सारे लोग नहीं थे, तो वो सारी चीज भी मैं रिपीट कर देता हूँ आज, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। भाई कुछ अगर हरकत वरकत दिखे ना मीटिंग में, तो एक बार जरा कॉल और मारना। कई कॉल आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक है। या अगर ऐसी बात है तो आगे से मैं ये कैमरा अलाउ का परमिशन ही गायब कर दूंगा। कैमरा ऑन ही नहीं हो पाएगा सबका। भाई मत करो कॉल, रहने दो। मत करो, गलती कर दिया बोल के कॉल करने के लिए। फिर भी कोई कुछ करता है क्या? क्या होता है? लो, ये 15K का टारगेट की जो बात कर रहा था, उसके बाद ये सारी चीजें बताऊं ना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस क्या है, आप लोगों का वर्क क्या है? भाई हैंड रेज क्यों कर रहे हो यार? सरबजीत अनम्यूट करना। अनम्यूट करना भाई। फालतू में हैंड रेज किया है सब। चलो समझो। अब जैसे मान के चलो कि हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन प्रोसेस, मेन वर्क क्या है। कि आपको डैशबोर्ड के थ्रू सारी डिटेल, जहां पे जो इंसान फंसा हुआ है वो डाउट आपको क्लियर करने का काम है, एक तरीके से यही समझ लो। अब ये चीज आपको, या फिर जो डिटेल जो होती है, जैसे कोई इंसान कहीं पे अटका है, कोई इंसान कैमरा सेल्फी जहां भी अटका है, ये चीज अगर क्लियर करने का काम है, तो वो काम आपको कब मिलेगा? अब एक बात बताओ, जैसे इस मीटिंग में पूजा जी हैं, हाउस वाइफ है। इस मीटिंग में चिरंजीत कौर है, हाउस वाइफ है। इस मीटिंग में लॉलेन लॉलेन गुड़िया जी हैं, वो भी हाउस वाइफ हैं। तो ये जितने सारे लोग बैठे हैं, ये सारे लोग काम करना अभी अभी शुरू ही किए हैं काम करना। अभी इनको ढंग से पता भी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या इनको पहले ही सीधा, मतलब जिसमें A to Z सारी डिटेल दिखती है लोगों की, क्या वो चीज मिल जाएगा? अब तुम बताओ, पुलिस में जब ट्रेनिंग होती है, तो शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए डेमो राइफल दिया जाता है, कि पहले ही ओरिजिनल राइफल दे दें? पता चले आपस में मार मुर के मर जाएंगे सब। ठीक। अब एक ठो पकड़ के ट्रायल लेगा कि देखे जरा दब रहा है, सामने वाला बोलेगा, आंख लगा के देख रहा है, देखें गोली आ रही है। खत्म खेला वहीं पे। ठीक है। तो आपको ही पता है शुरुआत में ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि शुरुआत में ही आपको सब कुछ दे दिया जाए। तो उसके लिए क्या होता है, पुलिस में क्या होता है कि आपको राइफल तब मिलती है जब आप प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग 6 महीने की 7 महीने की जितने भी दिन की होती है, जब पूरी कंप्लीट कर लेते हो।
वैसे ही यहाँ पे अब एक बात बताओ, आपको मैं अगर डैशबोर्ड दे दूं, अब डैशबोर्ड की बात करता हूँ, डैशबोर्ड मान लो आपको मैं अगर दूं, तो भाई डैशबोर्ड में ए टू जेड बहुत सारी चीजें दिखती हैं वहां पे से। एक तरीके से मान के चलो ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले बैकग्राउंड से कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं जो इसके पहले फॉरएवर अफिलिएट कुछ किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एक बार हैंड रेज करना। और उसके बाद मैं समझाता हूँ कि डैशबोर्ड क्यों बड़ा सोच समझ के दिया जाता है। चलो, अदिति सिंह सबसे पहले ही दिख रही है, शांति से अच्छे बच्चे की तरह बैठी हुई है। अनम्यूट करना। यस सर। आ रही है आवाज आपको? हाँ जी सर। चलो, आप क्या किए हो इसके पहले? सर एफिलिएट मार्केटिंग की है। अफिलिएट में कौन सी कंपनी थी? आर डिजिटल ट्रेनर आशुतोष सर अच्छा, की। आशुतोष प्रति, अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। तो ये बताओ कि इस इनका लीड क्या होती है? हाँ जी सर। लीड क्या होती है, लीड? लीड जिसको हम इसमें आज ज्वाइन मैं आप करते लोगों को ना, हैं। मतलब आज वाली मीटिंग थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझना और ध्यान से समझना। आज वाली मीटिंग में मैं हो सके तो ये पीडीएफ भी शेयर ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीडीएफ आएगा कहाँ? जारविस वाले ग्रुप में, और क्या होगा? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है? तो आप जान ही रहे हो, मीटिंग पूरा अटेंड करना जरूरी है। अदिति, कैमरा ऑन कर लो एक बार। हाँ जी सर ऑन है। अरे ऑन नहीं, ऑफ है। हाँ, ये बताओ कि जैसे लीड क्या होती है? सर लीड वो रहते हैं जिनके बारे में ऐसे ज्वाइन करते किसी को इसमें, वो तो अफिलिएट हो गए। उसको जिसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर हमें कोई बंदे लोग चाहिए इसमें ज्वाइन करने के लिए, वो लीड रहेंगे। लीड मतलब होते हैं बकरे। ठीक है? हाँ। देसी भाषा में बकरे मतलब, नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं कर रहा हूं, मुझे चार बंदों को कन्विंस करके, मैनिपुलेट करके उनसे पैसा लगवाना है। तो ऐसा तो है नहीं चार लोगों से बात करूंगा तो चारों लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये लो 30,000 रुपए। तो मैं 100 200 400 लोगों से बात करूंगा। ये कौन से लोग होंगे? जो लोग ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे या फिर अपना ऐप पे naukri.com पे अप्लाई किए होंगे जॉब के लिए। तो ये जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है लीड। अब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क, आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बच्चे वाली बात बता रहे हो सर, काम पे आओ। लेकिन 80% लोग नए हैं तो उसके लिए बता रहा हूं, ये होता है लीड। लीड मतलब होते हैं बंदे, और नेटवर्क मार्केटिंग वालों की भाषा में बकरे। ठीक है? जिनको ज्वाइन कराना होता है। ठीक है? अब जो लीड होती है, अच्छा आप बताओ अदिति, अगर यस सर। मैं आपको एक मतलब एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूं या फिर एक ऐसा आपके फोन में सिस्टम कर दूं कि आपके फोन पे आपके रीजन के, जैसे आपसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज में जितने लोगों का एचडीएफसी अकाउंट है, सबका मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर आपके में शो होने लगे, तो हाँ आप किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हो? सर अगर कॉल आप कुछ और करके काम कर रहे हो, किस तरीके से उठा सकते हो फायदा? कॉल करके उनके इस पे डिटेल्स पे या फिर बात करके और कर या तो सकते हैं। आप उनको कॉल करना शुरू कर दोगे, कॉल करके आप बोलोगे कि हाँ जी मैं अदिति बात कर रही हूँ, मैं आई डिजिटल पेनौर से हूँ, और आपका एचडीएफसी में अकाउंट है, और अगर आप ये आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, अगर आप चाहते हो कि अकाउंट फ्रीज ना हो तो आई डिजिटल पेनौर में एक 3,000 की आईडी ओपन करा लो। हाँ ऐसा हो जी। सकता है ना कि कॉल जाए लोगों की तरफ से। हाँ। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ना कि आप अब जैसे आपके एरिया में या फिर आपसे 10 किलोमीटर के रेंज में लाखों अकाउंट होंगे एचडीएफसी के। ऐसा भी तो हो सकता है वो 1 लाख अकाउंट आप 2-2 रुपए में सेल कर दो। आपको पता है केवल मोबाइल नंबर मार्केट में 10-10 रुपए का, 2-2 4-4 रुपए का बिकता है। और ये हाँ तो जी। बैंक वाला डेटा है, बैंक वाला डेटा अगर कोई सेल करे तो बहुत महंगा बिक जाता है। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बिना कुछ प्रूफ के या बिना आप काम भी नहीं जान रहे हो, काम करना भी नहीं जान रहे हो, और आपसे इतना मतलब कि ये डेटा कोई शेयर कर दे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। उसके लिए पहले आपको प्रूफ नहीं करके सर। दिखाना पड़ेगा ना कि आप उसके कैपेबल हो, आप उस लायक हो कि आप पे इतना भरोसा किया जाए कि आपको डेटा दिया जाए। तो भाई बात ये है कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर होता है। अरे भैया कुलदीप खन्ना, पानी पी लो। ठीक? मीटिंग में बैठ के, तो यही चीज होती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, वो डेटा ऐसे ही अगर मार्केट में अगर चला जाए कि किसी ऐसे बंदे को मिल जाए जो क्या कर रहा है कि वो डेटा केवल, अब उसमें डाउनलोड का ऑप्शन तो नहीं होता है, लेकिन कोई मिल गया उसी में का एकदम, जो दिन भर में 1,000 1,500 लोगों का नंबर कॉपी में लिख रहा है या एक्सेल में चढ़ा रहा है, और वो नंबर मार्केट में 2-2 रुपए का बेच रहा है, तो वो लीड के तौर पे बेचा जा सकता है मार्केट में। ठीक है? तो यस। इसी वजह से जितने लोग हमारे साथ स्टार्ट किए, 4,000 लोग, सबको हम डैशबोर्डे नहीं दे देंगे। उसके लिए पहले एक क्राइटेरिया होता है। अब एक बात बताओ, क्या मैं आपका कोई इंटरव्यू लिया हूँ अदिति? मैं आपको नहीं सर। बोला कि आप मिर्जापुर आओ,
फिर आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में आप मुझे, आपसे 4 सवाल पूछा, आप बताओ क्या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर। बहुत, जैसे आप तो खैर अफिलिएट मार्केटिंग लाइन से हो तो आपको काफी चीजों की नॉलेज होगी पहले से भी। यस बट सर। लोग जो इस सेशन को कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको कुछ पता नहीं है इन सब चीजों के मामले में। ठीक है। तो इस वजह से पहले यहाँ पे, अब इंटरव्यू तो लिया नहीं, मुझे भी नहीं पता है कौन इंसान काम करने वाला है, कौन इंसान ढंग का है, कौन इंसान फालतू है, ये चीज मुझे भी नहीं पता है। तो इसी वजह से एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसे बोलता हूं मैं 12 के क्राइटेरिया। आपको मेरे साथ किसी भी 3 महीने में 12,000 रुपए से ज्यादा कमा के दिखाना होता है। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं, 12,000 से कम कमाए तो क्या होगा, क्या 12,000 से कम कमाए तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों पे अभी आता हूं। बट ये चीज समझो कि मैं आपका कोई इंटरव्यू तो ले नहीं रहा हूं कि हाँ भाई आप बहुत बढ़िया, आपसे मैं बात किया, बातचीत करके लगा कि हाँ यार ये बंदा सही है, इसको रखने लायक है। आप सही नहीं भी होगे तो मैं आपको रखना होगा काम पे, अपने आंख के सामने तो ऑफलाइन रखूंगा ना। घर पे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे क्या पता लग रहा है? तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि आप बोल दोगे हाँ सर मैं 4 घंटा काम की और मैं मान जाऊं, और आपके घर में सीसीटीवी थोड़ी लगवाने जा रहा हूं मैं, आप काम कर रहे हो कि नहीं। तो उसके यस। लिए क्राइटेरिया रखा गया है 12 के का क्राइटेरिया, कि भाई जो इंसान मेरे साथ काम करके 12,000 रुपए कमा लेता है, मतलब 12,000 रुपए किसी एक महीने में, और 3 महीने का टाइम मिलता है, अभी वो चीज समझा रहा हूं। तो अगर कोई इंसान मेरे साथ काम करके एटलीस्ट 12,000 रुपए कमाया है, तो मैं ये मानता हूं कि हाँ यार इस इंसान को इतनी, मतलब एटलीस्ट इनफ नॉलेज है कि ये काम कर सकता है। अब कैसे आपके 12,000 से मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको इनफ नॉलेज है? अब समझना, ये बताओ कैसा रहेगा कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी पैसा मिल जाए? कहीं भी आप अप्लाई करते हो ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको नहीं मिलता यस सर। है, इंटर्न का कहाँ मिलता है पैसा? लेकिन कैसा रहेगा आपको ट्रेनिंग का पैसा मिल जाए? आप ट्रेनिंग करो, आप अभी चीज सीख ही रहे हो, उसमें भी आपको पैसा मिल रहा है, वो चीज मैं करवा के दूंगा। अब सोच अच्छा है। यस। कि ये सीखने का कैसे बनता है। अच्छा आप कब के हो, जो क्या नाम है आपका, कब से हो आप अदिति? हेलो। यस सर। कब से हो आप, कब से मेरे साथ काम कर रहे हो? सितंबर में? सितंबर। अच्छा अभी पहला महीना है आपका, चलो कोई ना। चलो समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि पर डाउट क्लियर करने का पैसा है, आपको ये चीज पता है ना? एक एक डाउट क्लियर करने का पैसा होता है, एक एक चीजों का पैसा होता है। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कि कोई इंसान है, अब यहाँ पे आप जैसे जब काम कर रहे हो, आप एज ए कस्टमर केयर काम कर रहे हो, तो आपके पास दो तरीके के लोग आते हैं। पहले वो जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं पे कोई ऐड देखे, एक सिंपल सा ऐड का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो वो ऐड देखे एक्सिस बैंक का। ठीक है। वो ऐड देखने के बाद उनके मन में क्या आया, अरे यार एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलना चाहिए, एक्सिस बैंक तो मुझे लग रहा है बहुत सही है। अब इच्छा क्या हुई एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलने की। एक्सिस बैंक का जब अकाउंट खोलने गए तो 10 दिक्कत आई। तो पहले तो वो लोग होंगे जो आपको काम करेंगे, कॉल करेंगे, और दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो, जैसे मान के चलो कि एम स्टॉक है, ठीक है, एम स्टॉक है मान के चलो, तो एम स्टॉक को कई लोग रेफर एंड अर्न करके कमाते हैं। ये चीज आपको भी पता है ना? एंजल वन को रेफर करके भी कमाया जाता है, पता है ना? वो बात अलग है, महीने में 15 ही रेफर होता है, बट एक बात बता रहा हूं कि एंजल वन को रेफर करके भी कमाया जाता है। तो बहुत सारे लोग रेफर एंड अर्न करते हैं। तो आपके पास जो लोग कॉल करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहले वो जो अपनी इच्छा से खुद का अकाउंट खोल रहे होते हैं, और दूसरे वो जो दूसरे का अकाउंट खोल रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये दो प्रजाति आपके पास आती है। अब एक बात बताओ, आपको जब उस चीज के बारे में पते नहीं है तो सामने वाले को समझाओगे कहां से? सामने वाले को कहां से समझाओगे? एमस्टॉक का आप सबका अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, आप में से बहुत सारों का ओपन हुआ होगा, कई सारों का एसबीआई, कई सारों का एक्सिस भी हुआ होगा। क्योंकि देखो ग्रुप में आप लोग ऐड हो, ग्रुप में कोई लिंक कभी आता है कभी हटता है, जैसे अभी आप देखोगे तो एचडीएफसी का लिंक हटा हुआ है। ठीक है, तो कोई लिंक आता है कभी कभी, कोई लिंक गायब होता है, तो जिस जिस हिसाब से जिसमें जिसमें जब जब सीट रहती है वो लिंक आते रहते हैं। तो कई लोगों का अलग अलग बनता है। एचडीएफसी का आपका एक बार बन गया तो क्या सारा सेटिंग याद हो गया? पीके वर्मा नींद आ जाएगी भाई। तो सारा सेटिंग आपको याद हो गया? याद नहीं हुआ होगा, कभी नहीं याद हो सकता है। एक बार बना के क्या याद हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। मैथ में क्या एक टाइप का जो कोई सवाल, मान लो मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन है, एक बार उसको लगा लिए तो याद हो गया? या अपने आंख से आप मान के चलो कि मैं आपको वीडियो भेज दिया, समझना ध्यान से,
कैसे पूरा का पूरा अकाउंट बनता है, अगर मैं आपको उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो भेज दिया, क्या वीडियो देख के जान जाओगे? मैथ में एग्जाम्पल पढ़ के सवाल लगाना सीख गए थे? नहीं ना। पढ़े थे, उसको लगाए थे 4 बार तब ना समझ में आया था। तो बिना किए नहीं आता है। अब आप एज अ कस्टमर केयर अगर कर रहे हो, आप मान के चलो आप पूरा अपना वर्क कर रहे हो ढंग से, अरे भाई आपको वो चीज के बारे में नॉलेज तब ना होगी। अब एक बात बताओ, कोई प्रिंस कोई टीचर है, ठीक है, वो अपने पढ़ाए किसी इंग्लैंड के या फिर मान लो कि जर्मनी के किसी कॉलेज से पढ़ के पास आउट है, ठीक है, तो वो हमारे इंडियन कल्चर को क्या समझेगा? हम लोग कॉलेज में कैसे बैठते हैं, स्कूल में कैसे बैठते हैं, कैसे हमारा लंच होता है, लंच में हमारी क्या फीलिंग होती है, वो पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। उसके यहाँ तो ओपन कॉलेज हो रहा होगा, कॉलेज में से निकला लंच में ही निकल के बाहर रोड पे ही शुरू हो गया, उसके यहाँ तो ये सब देखा है वो, ठीक, वो क्या फील कर पाएगा ये चीज? तो वैसे ही अगर आपको काम करना है एज ए कस्टमर केयर, तो भाई आपको वो चीज तब ना पता होगी जब आप पहले जिस पर्सन का डाउट क्लियर कर रहे हो उसकी जगह पे कभी रहे होगे, तब ना उसकी बात को समझ पाओगे। म्यूट कर दीजिए सर, सभी को म्यूट करिए। भाई भाई, होस्ट परमिशन, होस्ट टूल्स के साथ छेड़छाड़ मत करो, सारे लोग अनम्यूट हो जाएंगे फालतू में। होस्ट टूल्स के साथ छेड़छाड़ मत करो। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि सबसे पहले आपको कैमरा ऑन कर लो, जरा कैमरा ऑन कर लो। कंफर्म बता रहा हूँ, मीटिंग लंबी नहीं होगी, जैसा अभी तक होते है ये 9:30 बजे खत्म हो जाएगी। और 1 तारीख से, 1 तारीख नहीं, 31 तारीख से, कितने का महीना है, जितने का भी हो, 31 या 30 जो भी है, उस दिन से आपका वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले वो चीजें आपको समझने के लिए पता तो हो कि भाई वो चीज करने में दिक्कत क्या क्या आती है। अब आपको मान के चलो एंजल वन का एग्जांपल लेते हैं। आपको, आप में से किसी का एंजल वन बना नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, बहुत कम लोग का बना होगा। फिर भी एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको एंजल वन में एज ए कस्टमर केयर काम करना है, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि अकाउंट खोलते समय क्या क्या दिक्कत आती है। 10 15 20 लोगों का अकाउंट खोलोगे तब ना पता होगा कि हाँ भाई ये दिक्कत आती है, इसका ये सॉल्यूशन है। खोले ही नहीं होगे तो कहां से आपको पता होगा? ठीक है। तो कैसा रहेगा कि आपको, अब देखो एक चीज और, अगर मैं आपको, जैसे मनीष कुमार है, मनीष भाई को अगर मैं ये बोला कि भाई मनीष आप एक काम करो, आप एंजल वन का अपने घर में ही 10 12 20 लोगों का या फिर आप इधर उधर किसी का भी अकाउंट ओपन करके प्रैक्टिस करो पहले कि कैसे होता है, ताकि आपको जब मैं वर्क प्रॉपर उस पर रखूं तो आपको पता हो कि कौन कौन सा स्टेप में क्या क्या सिलेक्ट करना होता है, कौन कौन सा मतलब कि ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अब इसके लिए अगर मनीष मुझे 4 दिन बाद बोल देगा कि हाँ सर मैं कर लिया, हाँ सर मैं प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे सपना आ रहा है क्या मनीष किया कि नहीं किया? नहीं आ रहा है ना। उसके लिए हम लोगों की होती है प्रैक्टिस मास्टर फ्रेंचाइजी। प्रैक्टिस मास्टर फ्रेंचाइजी मतलब, अब आपको भी पता है कि नॉर्मल अगर कोई भी इंसान, जैसे एक्सिस बैंक का अकाउंट की बात कर रहे हैं, कोई इंसान अगर नॉर्मली एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया, भाई अगर उसमें वो पैसा नहीं रखेगा ना तो अकाउंट माइनस में जाता है। अब ये बात कई लोग बिलीव नहीं करते हैं बट होता है ऐसा। अगर अकाउंट में जीरो बैलेंस, अगर भले जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन एक टाइम, वैसे एक्सिस में जीरो बैलेंस खुलता नहीं है, बट अगर एक्सिस का किसी का अकाउंट है, बोला गया है 3,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और नहीं रखोगे पैसा तो वो अकाउंट आपका माइनस में जाएगा। और ये चीज आप सबको पता है भाई। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस मास्टर फ्रेंचाइजी नाम की चीज होती है, इसमें क्या होता है कि कोई ये सब चार्ज वार्ज का सीन नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके से डेमो अकाउंट ओपन हो रहा होता है प्रैक्टिस के लिए। ये अकाउंट्स ऑलरेडी 8 महीने बाद कंपनी साइड से फ्रीज कर दिए जाते हैं। यानी मान के चलो कि कोई इंसान अगर प्रैक्टिस के लिए जो लिंक हमारे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है उसके अलावा कोई और लिंक कभी यूज मत किया करो, क्योंकि वो मास्टर फ्रेंचाइजी की लिंक है। उसमें क्या होता है, कभी एएमसी चार्ज कट ही नहीं सकता। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं इधर उधर से कोई भी लिंक चला लेते हैं, लोग आपको कौन सा लिंक दे देते हैं, रेफर एंड अर्न वाला। रेफर एंड अर्न क्या है? रेफर एंड अर्न में भाई वो डीमेट खुल रहा होता है, बैंक अकाउंट ओपन हो रहा होता है बंदे का, उस केस में चार्जेस कटने लगेंगे, तो सामने वाला फिर जब 1 रुपया भी कटा अकाउंट से तो फिर आपको रेलेगा। और उस केस में क्या आप बोलोगे? सामने वाला आपके पे कुछ बोला, आप मुझे बोलोगे, और मैं सेफ जोन में हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी मीटिंग्स में ये सारी बात बताया रहता हूं और मेरी मीटिंग प्राइवेट रहती है। तो मैं सिर्फ जो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी जब काम कर रहे हो तो ये चीज बिल्कुल मत, आप में से बहुत सारे लोगों के सीनियर्स के माइंड में भी ये मिथ था,
कि शायद ये रेफर एंड अर्न है। भाई ये रेफर एंड अर्न है ही नहीं। रेफर एंड अर्न और मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो केवल डेमो के तौर पे, एक तरीके से कि भाई अकाउंट ओपन करके, एक तरीके से कह लो ना कि आपको तलवार चलाना सिखाना है तो भाई रियल तलवार से क्यों सीखने जा रहे हो? डेमो तलवार से सीखो ना। रियल तलवार से सीखो, घुस जाएगा, कट जाएगा कहीं। तो रियल चीज से नहीं तो सीखोगे। वैसे ही वही चीज होती है। बहुत सारे सीनियर्स हैं आपके। अब मैं इस मीटिंग में आपको क्या बताया कि भाई आपको शुरुआत में तो पहले प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप में से काफी सारे लोग क्या सोचोगे, अरे यार, अब आपके सीनियर लोग ज्ञान देते हैं, अरे यार यशवीर सर वाला लिंक का लिंक से क्या करोगे, वो हटाओ, मैं तुमको ये लिंक देता हूं, इस लिंक से करवाओ, इस लिंक से मैं तुमको इतना। एक तो पैसे का लालच दे रहे हैं लोग, दूसरा भाई मैं तुमको 3 दिन में पैसा दे दूंगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है यार। किसी कंपनी को 3 दिन में पैसा देते देखे हो? कोई कंपनी है जो 3 दिन में पैसा देती है? यहाँ यहाँ लूडो खेल रहे हो क्या कि एक दिन में विड्रॉ मान लोगे? तो बहुत बंदे ये चीज में, इस चीज में फंसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहले समझो। यहाँ पे आप प्रैक्टिस, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि भाई आपको प्रॉपर चीजें पता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक टारगेट दिया जाता है कि भाई 12,000 रुपए आप मेरे साथ कमा के दिखाओ। कैसे कमाओगे? तो जो हमारी डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी की जो लिंक होती है, उस लिंक से जितने भी आप डेमो अकाउंट्स ओपन कराते हो, सारे अकाउंट्स पे आपका कुछ ना कुछ कमीशन बनता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उस अकाउंट ओपन होने पे आपका पैसा बनता है। अब वो पैसा मिल के अगर 12,000 हो गया, तो मुझे इतना तो कॉमन सेंस मुझे भी है ना, कोई इंसान अगर 12,000 कमाया, इट मीन्स कि कम से कम 40 पोर्टल, 40 अकाउंट तो बंदा बनाया होगा, 40 पोर्टल तो बनाया होगा। अब 40 पोर्टल अगर कोई इंसान बनाया है, तो जाहिर सी बात है यार कि 40 पोर्टल में उसका कोई डिजी साइन वाला भी 2-3 बार दिक्कत आया होगा, पैन कार्ड का 4-5 बार दिक्कत आया होगा, सेल्फी का प्रॉब्लम तो दसों बार आया होगा, लोकेशन का प्रॉब्लम 5-6 बार आया होगा। तो इंसान अगर मान लो मेरे साथ 12,000 कमाया, इट मीन्स कॉमन सी बात है, कम से कम वो 40 छोड़ो, कम से कम 50-60 पोर्टल बनाया होगा वो। ठीक। अब 50-60 पोर्टल अगर कोई इंसान बनाए, अब देखो तुम पोर्टल बनाए हो कि नहीं बनाए हो, ये मैं क्यों चेक कर रहा हूं? इसलिए चेक कर रहा हूं कि भाई आपको मैं अगर डैशबोर्ड दे दूं, आपको पते नहीं है कि डाउट कैसे हैंडल करना है, आपको मेरा काम समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में यही चीज आएगी, अरे साला इतने लोगों का नंबर दिख रहा है, एक एक करके सारा नंबर कॉपी में लिखता हूं, और जो लोग मार्केट में लीड खरीद रहे हैं, नेटवर्क मार्केटर, अफिलिएट मार्केटर खोजना कौन सा कठिन काम है? चल दिए नेटवर्क मार्केटर, अफिलिएट मार्केटर खोजने। किसी को भी बोल दिए कि भाई बैंक का डेटा है, मैं आपको 2-2 रुपए में बेच रहा हूं, और जिनका बैंक अकाउंट होता है वो बंदे पढ़े लिखे होते हैं, कॉमन सी बात है, समझो। ठीक है, तो ये चीज होती है। एचडीएफसी में कौन अकाउंट खोलाएगा? एचडीएफसी में जीरो बैलेंस खुलता है? नहीं खुलता। अभी शायद रिसेंटली खुल रहा है, लेकिन नहीं खुलता था। ठीक है, एचडीएफसी में मिनिमम 25,000 या 10-15,000 एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। एवरेज बैलेंस 10-15,000 कौन मेंटेन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके अकाउंट में पैसा होगा, जो कमाता होगा। अब एचडीएफसी का डेटा अगर नेटवर्क मार्केटिंग वालों को बेच दोगे, वो तो मुंह बहा के आएंगे खरीदने। उनको पता है भैया इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, इनको खाली कन्विंस करो, सेशन अटेंड कराओ, लेम्बोर्गिनी मर्सिडीज दिखाओ और बस 30,000 निकालो। तो अगर तुम मेरा काम नहीं जान रहे हो और तुमको मैं डैशबोर्ड दे दिया, तो तुम तो इसी तरह कमाने की कोशिश करोगे ना। अब मान के चलो तुमको मैं ब्रेड दे दिया, शिमला मिर्च दे दिया, स्वीट कॉर्न दे दिया, तुमको ये सैंडविच बनाने नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? जो ब्रेड, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च पाए हो वही ना बेचोगे। सैंडविच तो नहीं बनाने आ रहा है, वही बेचोगे जो पाए हो। बस वही चीज है। बिना तुमको काम समझाए अगर मैं तुमको डैशबोर्ड दे दूं तो क्या करोगे? डैशबोर्ड में से एक एक नंबर कॉपी में लिखोगे और मार्केट में बेचना शुरू करोगे। तो इस वजह से कभी भी डैशबोर्ड नहीं दिया जाता है, 4 बार सोचा जाता है कि भाई सामने वाला क्या उस उतने उतना वो है सीरियस चीजों को लेके। तो सबसे पहले तो मैं ये फिल्टर लगाता हूं कि भाई मेरे साथ 12,000 कौन कमाया। क्योंकि देखो मेरा वाला जो काम है, ये काम मैक्सिमम लोग ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन अगर हायरिंग होती है तो वो ऑफलाइन इंटरव्यू वगैरह होता है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें होती हैं। इसी चीज को मैं ऑनलाइन किया बड़े लेवल पे। अब ऑनलाइन करने में मुझे एक दिक्कत ये आती है, कई बार हर महीने 3-4 लोगों को डैशबोर्ड, गलत गलत लोगों को डैशबोर्ड जाता है। अब एक डैशबोर्ड में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर दूसरे डैशबोर्ड में नहीं दिखता। तो अगर बंदों को कॉल जाती है तो मैं वहां से ट्रैक करवाता हूं कि वो कॉल, वो नंबर किस डैशबोर्ड का है, और उस डैशबोर्ड वाले बंदे को कॉल गई है, मतलब वो डैशबोर्ड किसको अलॉट है? अच्छा हरीश को अलॉट है, तो हरीश का डैशबोर्ड कैंसिल करता हूं। हर महीने 3-4-5 डैशबोर्ड कैंसिल करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो इसी वजह से फालतू लोगों को फालतू डेटा ना चला जाए,
उस वजह से एक क्राइटेरिया सेट किया हूं, क्राइटेरिया रखा हूं कि भाई मेरे साथ अगर तुम काम करके या फिर प्रैक्टिस पीरियड में या ट्रेनिंग पीरियड में अगर तुम मेरे साथ 12,000 किसी भी महीने कमा लेते हो, मान लो तुम इस महीने मेरे साथ 12,000 कमाए, या अगले महीने 12,000 कमाए, या उसके अगले महीने तुम 12,000 कमाए, 3 महीने का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम सालों साल समय मिलेगा, हाँ भैया तुम कभी भी कमाओ, नहीं। तुम किसी भी महीने मेरे साथ अगर एक महीने के अंदर, अब ये नहीं कि 2 महीने का जोड़ के 12,000, किसी एक महीने में भी अगर तुम मेरे साथ 12,000 कमा लेते हो, तो मैं यही मानूंगा कि भाई अगर 12,000 कमाए हो मतलब कम से कम 50-60 पोर्टल तो बनाए होगे। 50-60 पोर्टल बनाए हो मतलब जाहिर सी बात है एक एक दिक्कत को 20 बार तो हैंडल किए ही होंगे। तो इतनी तो कॉमन सी बात है कि आपको सारी चीजें आ गई होंगी इतना करने में। ठीक है, तो यही होता है। अब जो लिंक ग्रुप में पड़ा रहेगा, जैसे मान के चलो ग्रुप में लिंक पड़ा है एचडीएफसी का, आप एचडीएफसी पे प्रैक्टिस किए, मान लो ग्रुप में 3 लिंक पड़ा है, एचडीएफसी का पड़ा, एंजल का पड़ा, एमस्टॉक का पड़ा, मान के चलो एसबीआई का हटा ही दे रहा हूं मैं, वो नहीं है आना है। ठीक है, मान के चलो कोटक का पड़ गया। इतने सारे की आप प्रैक्टिस किए, 4 पोर्टल की प्रैक्टिस की है, 4 पोर्टल के थ्रू मिला के आप 12,000 कमा लिए मेरे साथ। ठीक है, 12,000 अगर आप 4 पोर्टल का मिला के कमा लिए, मतलब जाहिर सी बात है ना यार कि एक एक पोर्टल मतलब एक एक अकाउंट कम से कम आप 5-5 6-6 बार बनाए हो। एक एक अकाउंट कम से कम आप 5-5 6-6 बार बनाए हो। तो जाहिर सी बात है आपको सारे डाउट्स हैंडल करने आ रहे हैं। उसके बाद मैं डैशबोर्ड अप्रूवल करा दूंगा। ठीक है, तो यही 12K का क्राइटेरिया यहां पे होता है, जो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है वो मैं करूंगा। क्योंकि सारे लोगों को डैशबोर्ड देके क्या मुझे अपना मास्टर फ्रेंचाइजी कैंसिल करवाना है? पैसे में बिकती है मास्टर फ्रेंचाइजी, हल्के में नहीं मिलती। भले डेमो अकाउंट क्यों नहीं है, लेकिन उसको 8 महीने तक यूज ओरिजिनल अकाउंट की तरह कर सकते हो। कोई भी इंसान अगर मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू अकाउंट ओपन करता है, 8 महीने तक प्रॉपर वो अकाउंट यूज कर सकता है। तो मैं अपना अकाउंट कैंसिल कराऊंगा फालतू में इतने लोगों में डेटा बांट के? तो 12,000 का जब क्राइटेरिया लगाता हूं तो केवल 3 से 4% लोग क्वालिफाई करते हैं। बाकी सारे लोग 3,000 2,000 5,000 4,000 3 2 5 4 इसी में अटके रह जाते हैं। ये 3 2 5 4 वाले जो अटके रह जाते हैं, इन सारे लोगों को जितना काम किए रहते हैं उतना पैसा इनको मिल जाता है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलता। जिसका 3,000 का काम है उसको 3,000 मिल जाता है, जिसका 2,000 का काम है उसको 2,000 मिल जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे सर मिलता भी है, ऐसे ही बोल रहे हो आप। आओ जरा मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाता हूं पहले। अब पता है यहां पे आप लोगों को A to Z, आनंद पांडे, दीपेंद्र, भैया जब यहां से कमाना ना, तो पहले 5 रुपए की क्लासमेट कॉपी खरीदना है। ठीक है, और 5 रुपए की एक तो पेंसिल खरीदना, और पहले लिख लेना। क्या है कि कॉपी कलम तो मिला नहीं है, स्क्रीन पे लिख लिख के काम चला रहे हो। मजा आता है जलील होने में इन सबको। चलो मैं ये दिखाता हूँ, देखो ये हम लोग का प्रॉपर ग्रुप है, जिस ग्रुप में सारी पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। बोल जा भाई। चलो मैं ना एकदम शुरू से आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको प्रूफ हो जाएगा यहाँ एक एक दिन में कितने कितने लोगों की पेमेंट होती है। जिसके मन में ये डाउट होगा पता नहीं पैसा भी आता है नहीं आता, ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ का भी बहुत सारे बंदे स्क्रीनशॉट मारते हैं। डाउनलोड हो जाने दो एक बार। हम्म, ये हम लोग का प्रॉपर ग्रुप है, जिसमें निक्की दीदी, मैं और हमारा मतलब एक बंदा ही प्रॉपर हम लोग लगा के रखे हैं, जो अपने नीचे 7-8 बंदे लगा के रखा है, जिसके थ्रू हम लोग टीम में पेमेंट करवाते हैं। अभी के टाइम पे ऐसे ही हो रहा है। गेटवे वगैरह इस महीने से हम लोग का हुआ है, 5 महीने पहले तो हम लोग आए हैं मार्केट में। तो अभी चीजें बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अब जाके सारी चीजें सॉर्टेड है, अब जाके गेटवे वगैरह है हमारे पास। तो ये देख सकते हो किस तरीके से पेमेंट होती है। 23,580, ये किस दिन का स्क्रीनशॉट है? ये किस दिन का स्क्रीनशॉट है? और आपको काफी सारे सीनियर्स आपके क्या बोलते हैं, पैसा नहीं आता है। भाई टुडे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। कौन सा डेट है? 28 सितंबर। ठीक, पेमेंट कितनी है? 23,580। और ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, आपके सीनियर आपको उल्टा सीधा, बहुत सारे सीनियर्स जो है मेरे साथ, पता है 25 रुपए भी कमाने वाले सीनियर लोग हैं, जो तुम्हारी नजर में तो है तुर्रम खान और कमा रहे हैं 25 रुपए महीने का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं।
तो वो तुमको क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि भाई चलो रेफर एंड अर्न कर लो, एक अकाउंट का इतना, दो अकाउंट का इतना, चार अकाउंट का इतना। उन लोगों के झांसे में ना हो, उसके वजह से मैं आपको समझा रहा हूं, देखते जाओ समझते जाओ। अब ये देखो, 21,090। आप लोगों को लगता होगा ना भाई 12,000 कौन पूरा करेगा एक महीने में। अभी ये एक दिन की पेमेंट है, और डेली बेसिस पे 100-150 लोगों की पेमेंट डेली बेसिस पे होती है। ये देख लो, डेट दिखा दे रहा हूँ भाई, 28 सितंबर, देख सकते हो। मिस्टर कृणाल नाम है, ठीक है। ये देख सकते हो, पुबित्रा कुमार स्वैन, 16,650, 13,110, 12,720, 12,300, 12,090, 11,430। ये देख सकते हो। ये देखो, हजार हजार रुपए की पेमेंट तक की है। लेकिन मेरा भी एक रूल है, हम लोगों को अभी तक तो प्रॉपर यूपीआई से करना पड़ रहा था, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। इतना ज्यादा 25-25 रुपए की ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं कि भाई 25-25 रुपया भेजे। मोमो खाने गए हैं क्या? मेरे साथ मोमो खाने तो आया नहीं हो, महीने का एक टाइम मोमो का खर्चा तो निकालने नहीं आया हो। तो जितनों का 1,000 के नीचे का पेमेंट होता है, उनको मैं एक कंडीशन बता के रखता हूँ कि भाई 1,000 के नीचे का पेमेंट है तो आप वेट करो, अगले महीने जैसे ही आपका 2 महीने का पेमेंट मिल गया, 1,000 पार होगा, आपको पेमेंट रिलीज हो जाएगा। तो 1,000 के नीचे की पेमेंट नहीं होती है। अब देखते जाओ, ये देखो, 10,000, 1,200, 1,200, 10,050, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, ये 1,350, 1,500, नौ, ये देखो 9,030। जितनी पेमेंट, ये 4,000, 4,080, 8,610, 8,440, 1,550, ये 7,000, 7,000। तो ये कितना दिखाऊं मैं, ऐसे कल लगभग 150 से ऊपर बंदे हैं। ये लगातार ग्रुप में प्रॉपर, ये स्क्रीनशॉट का ही हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो आप में से बहुतों के सीनियर बोले होंगे कि पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। असल में बात ये है ना कि पैसा जब यूपीआई से भेजा जाए ना, और जिस हिसाब की टीम है, जब हम शुरू किए थे तो हमको भी आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग 5 महीने में आ जाएंगे। तुम बताओ यार, नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल से घिसवा रहे हैं साले, 200 की टीम नहीं है। और यहाँ 5 महीना हुआ, 17,000 बंदे यूनाइटेड हैं, ठीक है। उसमें से भी 3,000 बंदे एक्टिव है। तो भाई, और काफी सारे 5-6 हजार ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर आता है काम करने। आप लोग सुनते होगे, मैं मीटिंग में बोलता हूँ कि भाई जिनको आ रहा है काम करने, वो क्यों बैठे हो, जाके अपना काम करो। तो 5-6 हजार बंदों को आ रहा है काम करने, वो नहीं आते मीटिंग में। उनके लिए कभी अगर मैं, मतलब उनके लिए करनी नहीं पड़ती मीटिंग, उनको पता है सारा प्रोसेस क्या। एक ही चीज 20 बार थोड़ी सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी है कि लोग छोड़ रहे हैं और उनको 10 बार एक ही चीज बताई जा रही है कि ना भाई लैम्बोर्गिनी तो आएगी, ठीक है। वो चीज थोड़ी है, या मोटिवेट थोड़ी करता हूं मैं मीटिंग में। तो भाई यही चीज है कि पेमेंट हम लोग आज तक यूपीआई से बांट रहे थे। और पेमेंट मैं चाहता तो बहुत सारे बंदे जैसे काम करते हैं कि मैं आपके सीनियर्स को आपके हिस्से का पैसा दे दूं, सीनियर अपने नीचे 10 बंदों में बांट दे। आप खुद बताओ क्या आप एग्री होगे इस चीज के लिए कि आपका पैसा मैं आपके सीनियर को दूं? सीनियर अगर कुछ परसेंटेज अपना काट के आपको दिया तो क्या कर लोगे? और आप मुझे फोन करोगे तो क्या मैं फोन उठाऊंगा? आप बोलोगे सर मेरा सीनियर मुझे कम पैसा दिया, क्या मैं फोन उठाऊंगा? नहीं उठाऊंगा। इस वजह से मैं यही मानता हूं कि भाई थोड़ा देर में पैसा जाए लेकिन खुद भेजो, वो ज्यादा सही है। पैसे रुपए के मामले में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब अभी क्या है कि हम लोग का प्रॉपर गेटवे हो चुका है, तो अब तो 1 मिनट में सबकी पेमेंट हो जानी है। लेकिन आज तक हम लोग, इमेजिन करो जो बोल रहा हूं ना, ये बात जरा इमेजिन करो, सोचो कि 8,000 लोगों को, 6,000 लोगों को अकाउंट में पैसा बांट रहा है बंदा, वो भी बिना कोई दिक्कत के। आपको ही पता है, एक दिन में 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दोगे तो आपका 24 घंटे का लिमिट लग जाता है। 8,000 लोगों को पैसा बांट रहा हूं और डेटा अपलोड कराने के बाद 20 दिन के अंदर, कैसे भाई? अलग अलग मेरे टीम में मान के चलो 40 ऐसे बंदे हैं जिनकी 50,000, 1 लाख की पेमेंट है। उनके अकाउंट में 80,000 डलवाता हूं, उसके बाद बोलता हूं भाई इनके इनके अकाउंट में डाल दो। किसी के अकाउंट में 40,000 डलवाया, मैं बोला इनके इनके अकाउंट में डाल दो। उसी में 2-3 बंदे ऐसे निकल ही जाते हैं जो जिनकी पेमेंट 30,000 की है, जैसे ही 40,000 जाता है मुझे ब्लॉक मार के गायब हो जाते हैं। वो सोचते हैं 10,000 में राजा हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें झेलने के बाद करता हूं, उसके बाद बंदे जब गाली मारते हैं ना, तो फिर मुझे भी बढ़िया से मजा, मतलब मन करता है कि मैं भी लूं, और नंबर डाल देता हूँ सीधा ग्रुप में कि लो भाई करो इनके साथ इलाज। क्योंकि मैं अगर नहीं कर रहा होता, जो चोरी करता है ना भाई, उसके अंदर होता है कि हाँ भाई मुझे डंडा खाना है, चोरी किया हूं। चोरी नहीं कर रहा होता वो फिर देता है सामने वाले, ठीक। तो यही सीन है। अभी तक हम लोग यूपीआई से पैसा बांट रहे थे, 8,000 लोगों को यूपीआई से किसी का बाप भी नहीं बांट पाएगा। भाई एक दिन में एक काम करो ना, मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, अपने 20 दोस्तों को 20-20 रुपया भेजना, 21वां पेमेंट करके दिखा दो। 20 दोस्तों को 20 रुपया भेजने के बाद 21वां पेमेंट तुम करके दिखा दो, हम जान जाएंगे। क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, 20 ट्रांजैक्शन से ज्यादा एक दिन में आप नहीं कर सकते हो।
तो 8,000 लोगों की पेमेंट आज तक तो जैसे तैसे हम लोग बांट ही रहे थे, लेकिन अब तो वो चीजें सॉर्टेड हो गई हैं। तो बहुत सारे लोग सीनियर बोले होंगे कि हाँ पेमेंट होने में डिले होता है। अरे क्यों ना हो, क्यों नहीं होगा डिले? आपके हिस्से का पैसा आपके सीनियर को दे दूं, कि आपको मंजूर होगा? नहीं होगा। बस वही चीज है। नहीं तो मेरे लिए तो बहुत आसान होता। एक्टिव बंदे, मेरे जो एक्टिव बंदे हैं जो मतलब 1-1.5 लाख का काम करते हैं महीने का, भाई उनको अगर मैं उनके अकाउंट में अगर मैं मतलब अगर उनको उनके नीचे वालों का पैसा दे दूं, तो मेरा तो 80% काम वहीं खत्म हो जाना है। आप खुद नहीं एग्री होगे उस चीज के लिए। पैसे के लिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी का खुद का 1 लाख का काम है, उसके अकाउंट में 10 लाख डाल डाल के बोल दूं कि जाओ भाई अपने नीचे बांट दो। पैसे रुपए के मामले में नहीं कर सकते भरोसा, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता था। खुल के बोल रहा हूँ, जुलाई की पेमेंट तक हम लोग आज जाके क्लियर कर रहे हैं। ये जो पेमेंट दिख रही है ना आपको, ये जुलाई की पेमेंट। अगस्त की तो मारो गोली। लेकिन अगस्त की जो पेमेंट है वो 1 से 2 दिन में ही रिलीज हो जाएगी हम लोग के साइड से, क्योंकि अब गेटवे है हमारे पास। गेटवे है तो पेमेंट बहुत जल्दी रिलीज होगा। ठीक है, मतलब मान के चलो 30 मिनट में वो 1 सेकंड में 38 लोगों को पेमेंट जाता है गेटवे से। तो मान के चलो 20 से 22 सेकंड में सारी पेमेंट रिलीज हो जानी। 20-22 या 2-3 मिनट में पूरी पेमेंट रिलीज हो जानी। तो आज तक अभी बहुत पहले से थोड़ी है। और हम लोग जब काम स्टार्ट किए, भाई पता है पेमेंट कैसे ज्यादा लोगों को जाएगा? आप लोग को तो बता दिया भाई, गेटवे का यूज होता है उसमें। गेटवे के लिए आपकी कंपनी होनी चाहिए। कंपनी होगी तो उसको पैन कार्ड और उद्यम सर्टिफाई और ये जीएसटी सर्टिफिकेट पाने में आपको 5 महीना लग जाना है। क्योंकि आज के डेट में जीएसटी सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया बहुत टेढ़ा है। हम लोग को खुद ही 3-4 महीने लग गया जीएसटी मिलने में। ठीक। तो ये सारा टीम तड़ाम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं है कि कोई सर पे किसी का हाथ था, कोई हम लोग को बता रहा था कि भाई ये दिक्कत आएगी। हम लोग को तो यही पता था भाई, 4 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं, निक्की दी, सुमनजीत कौर और एक लोग और था, वो अलग हो गया, इस समय अलग करता है वो। तो हम लोग यही सोचे थे कि भाई हम सारे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, कितना होगा, 100-150 लोग होंगे, कर लेंगे पेमेंट। हमको क्या पता था कि 8,000 एक्टिव लोगों की टीम हो जाएगी, इतना पता था। रील डाले तो हमको क्या पता था कि वायरल चली जाएगी, 2.5 मिलियन और इतनी तेज टीम बन जाएगी, हमको थोड़ी आइडिया था। अब बन गई टीम तो हम क्या करें, कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से पैसा बांटोगे तो इस तरीके से चीजें होंगी। पता ही नहीं था। ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि अभी अभी हमें ये भी नहीं पता कि आगे क्या क्या चीजें आने वाली है। क्योंकि कोई होता है सर पे, किसी का हाथ होता है तो बताता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये दिक्कत आएगी, ये चीज पहले से करके रखो। हम लोग को दिक्कत आती है तब सॉल्यूशन खोजते हैं, पहले से कुछ नहीं पता हम लोग। और दिक्कत खैर कोई आती नहीं हम लोगों को, यही दिक्कत एक थी हम लोगों को कि पैसा बांटे कहाँ से। बांटने का सिस्टम ही नहीं था, इतने सारे लोगों को एक दिन में कैसे पैसा जाए। फिर भी एक दिन में 100-150 लोगों की पेमेंट जाती है, लेकिन यार 8,000 लोग हैं, होता है कुछ 8,000। 1.5-1.5 महीना लग जाता था हम लोग को पैसा बांटने में। फिर भी बहुत बंदे बहुत पेशेंस किए, बहुत पेशेंस रखे, और आज तक टिके थे। वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो, जितने बंदे मेरे साथ जून जुलाई या मार्च अप्रैल से काम कर रहे हैं ना, मैं अगर इनकी जगह पे होता ना तो मैं, मेरे जैसा कोई बंदे के साथ अगर काम कर रहा होता तो मैं तो केस मुकदमा कर चुका होता कब का। ठीक है। ये तो इनके अंदर पेशेंस लेवल है कि ये बंदे इतने टाइम से टिके हैं। ठीक है। तो ये चीज है भाई, रियलिटी यही है कि पैसा, हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं। बात ये, पैसा बांट ही नहीं पाते हैं जितने जिस लेवल का काम होता है। अब वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अगस्त का पेमेंट आपके जितने सीनियर्स होंगे उनसे पूछना अगस्त का कुछ पैसा बन रहा है, अगर हाँ बोले तो अगस्त का जब डेटा अपलोड हो जाए 4-5 दिन में, उनसे पूछना कितने टाइम में पेमेंट हुई है। 12 बजे मैसेज डालूंगा पेमेंट होना शुरू होगी, 12:30 तक सबकी हो चुकी होगी पेमेंट। ठीक है। तो अब जाके ये चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं, पहले बहुत दिक्कत चल रही थी, जितने लोग झेले हैं ना बहुत दिक्कत झेले हैं। ठीक। तो इस वजह से आप में से बहुत सारे लोगों के सीनियर्स बोलते हैं, क्योंकि तुम सोचो यार, कोई इंसान अगर 12,000 20,000 का काम कर रहा है, तुम सोचो जुलाई में कृणाल नाम का है 21,000 का काम किया है। तुम 21,000 का काम करके क्या 2 महीना इंतजार करोगे पैसा पाने के लिए? नहीं ना। वैसे ही तुम लोग के सीनियर है, बहुत सारे लोगों के सीनियर होते हैं जो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन पैसा के लिए 2 महीना कौन वेट करता है? कोई नहीं वेट करता। हर इंसान को महीने की एक को पैसा चाहिए होता है। अब यहाँ पे तो चाह के भी एक को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 से 30 तक काम करते हो, उस वो वैलिडेट होता है 1 से 5 के बीच में। उसके बाद सारा वो मुझे भी मेंटेन करना होता है भाई, किस बंदे को कितनी पेमेंट गई, किसका टैक्स काटना है, किसका क्या काटना है। सारी मेंटेन करके पेमेंट रिलीज करने में 15 तारीख तक का समय तो वैसे भी लग जाएगा। लेकिन अब थोड़ा पहले जैसा 1.5-2 महीना 3 महीना नहीं लगना। 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करोगे, 10 या 12 13 14 से पहले क्लियर। अब ये हिसाब है। ठीक है। तो ये चीजें पहले नहीं थी, अब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। अब जरा ये चीज समझ लो पहले कि भाई, यार मैं पता नहीं क्या चीज बता दिया, रुको 1 सेकंड। बता क्या रहा था, जरा कोई इंसान चैट में बताएगा।
भाई ये वाली चीज बताने से पहले मैं क्या बता रहा था? तुम लोग सोच सर रहे होगे। डैशबोर्ड वाला बता रहे थे कि हाँ, डैशबोर्ड किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो भाई, डैशबोर्ड, हाँ भाई ठीक है, समझ गया समझ गया। नो वन। ये चैट का बढ़िया व्यवस्था है। मैं मीटिंग लेते लेते भूल जाता हूँ, बोलता हूँ भाई जरा बताना, सब याद दिला देते हैं। तो पता है इसमें अब ये यही सीन है। डैशबोर्ड जो होता है, डैशबोर्ड किसको मिलेगा? डैशबोर्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको प्रॉपर आ रहा है काम करने। अब काम ही नहीं करने आ रहा है तो उसका उल जलूल यूज ही ना करोगे डैशबोर्ड का। बस वही चीज है, 12,000 का एक टारगेट होता है जो हम लोग आपको देते हैं कि भाई 12,000 कमा के दिखाओ। ऐसा नहीं है कि तुम 2,000 कमाओगे तुमको पैसा नहीं जाएगा। 1,000 रुपया के नीचे कमाओगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। आप अगले महीने, अब 1,000 के नीचे काम किए हो, अगले महीने दोबारा काम करो, जब उस महीने तुम्हारा मिला के, अब ये मान लो 800 का काम किया, अगले महीने 400 का कर दिया, मिला के 1,200 हो गया, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1,000 के नीचे का काम किया हो तो 25 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया पे करने के लिए नहीं बैठा हूं। बहुत टाइम लगता है भाई, यूपीआई से हो रहा था आज तक, बहुत डिले होता है। कोई पेमेंट जाती है, पर पेमेंट हम लोग का वहां काउंट होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें लफड़ा होता है सब पेमेंट वेमेंट करवाने में। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं डैशबोर्ड का, इसी वजह से क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई 12,000 का क्राइटेरिया दो। या तो मैं 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगना शुरू करूं कि भाई आपका कस्टमर केयर या टेली कॉलिंग तो हटाओ, आपका एज अ कस्टमर केयर या फिर एज अ चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कम से कम आपका 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इतने सारे बंदे हैं, मैं 3 साल का भी एक्सपीरियंस मांगूंगा ना तो कम से कम बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है। तो इस वजह से ये क्राइटेरिया रखता हूं कि भाई 12,000 कमा के दिखा दो। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, काम भी मैं ही सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ। तुम 12,000 कमा के दिखा दो। तुम 12,000 कमाए तो मुझे इतना तो कॉमन सेंस मेरा भी है ना, कि अगर 12,000 कमाए हो तो कम से कम तुम, कम से कम मान के चलो 60-70 लोगों को डील किए होगे। 60-70 लोगों का तुम कोई ना कोई, हर एक अकाउंट कम से कम 10-10 20-20 बार बनाए होगे। इसके बाद कौन है जिसको याद नहीं होगा? हर किसी को याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से ये क्राइटेरिया रखा गया है। अब 12,000 का क्राइटेरिया मीट होगा कैसे? भाई देखो, आप में से बहुत सारे, अब यहां पे मैं जो चीज बोलूंगा ना, इसी चीज को बहुत सारे लोग गलत वे में लेते हैं। लोगों के माइंड में पता नहीं क्या चीज चल रही होती है। भाई पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि मार्केट में आज के डेट में मास्टर फ्रेंचाइजी ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेफर, अभी तो आपको एक उस पे इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, jobbershub.io, इस नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। वो बंदा बोलता है कि जारविस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। हम कंपनी के ओनर, हम ही को नहीं पता हम कब पार्टनरशिप जाके कर लिए। ठीक है। वो अकाउंट बनवाएगा, अपना रेफरल लिंक देगा, कम से कम 10-12 डीमेट ओपन कराएगा, उसके बाद बोलेगा आपका सारा डीमेट कैंसिल हो गया। मतलब बंदों को मेरा सेशन दिखाएगा, सेशन दिखाने के बाद लोगों को बोलेगा कि अब आपका जारविस में आपका वर्क स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको 10 पोर्टल, ये 4 पोर्टल बनाना है, 5 पोर्टल, जो मेरा ही सेशन दिखाएगा वो। उसके बाद बंदों को अपना लिंक शेयर करेगा, लो भाई इस लिंक से ये अकाउंट बना लो, और उसके बाद काम भी नहीं शुरू करे। मतलब एक बंदे से इतना चूसेगा जितना चूसा जा सकता है। 10-10 अकाउंट, 10-10 डीमेट अकाउंट बनाएगा उसका। उसके बाद उन बंदों को क्या बोलेगा, ये jobberSub.io वाला करता है। उसके बाद उन लोगों को क्या बोलेगा कि भाई आपका जो अकाउंट था ना, वो सारा अकाउंट आपका रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपके पैन कार्ड में कुछ इशू है, दोबारा 10 अकाउंट बनाओ। जब तक तुम बनाओगे तब तक तुमसे बनवाएगा, जिस दिन तुम बोलोगे नहीं बनाना, ब्लॉक मार के हटा देगा। इस तरीके से तो लोग काम कर रहे हैं, नाम किसका खराब होगा? मेरा। ठीक। तो इसीलिए आप लोगों में 10 बार बोलता हूं कि भाई आपको कई लोग मिलेंगे, कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे ये लो लिंक, इस लिंक से ये लोग ऐसे कर, ये लो ऐसे करा लो, वैसे करा लो। भाई डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी में अंतर होता है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि मेरे लिंक से अगर किसी का कुछ भी ओपन हो रहा है, 1 रुपया, अब कट ये अकाउंट माइनस में जाने का मैसेज आए वो मत कंसीडर करना। आप में से जितने लोगों का अकाउंट होगा, सारे लोगों का अकाउंट, एमस्टॉक का अकाउंट आप में से बहुत सारे लोगों का माइनस में जाना शुरू हो गया होगा। -10, -15, -40, -100 दिखा रहा होगा। कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, अकाउंट में से कभी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर वही आपका रेफरल लिंक होता ना, -1,500 आपके में दिख रहा है ना, 1,500 काटता आपके अकाउंट से, पर आपको अपना खाता बदलना पड़ जाता है। और सिविल स्कोर भूल जाओ, सिविल स्कोर की माँ बहन हो जाती है। तो डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी बहुत, मतलब एक तरीके से कह लो कि आप सामने वाले को तलवार की प्रैक्टिस करा रहे हो या बंदूक चलाना सिखा रहे हो, नकली बंदूक देके। असली बंदूक थमा दिए भाई, वहीं पे तुम्हारा खेला खत्म है, उसका कुछ नहीं होगा। अकाउंट से एमसी चार्ज उसके कटेगा, वो किसकी लेगा? जाहिर सी बात है। मैं तो बोल के रखा हूं ना कि भाई हमारे लिए
जो ग्रुप में लिंक है वो यूज करो। बाहर का लिंक यूज किए तो जाहिर सी बात है वो तो आपको पकड़ेगा ना। मेरे सेशन में तो वो साफ देखा था कि जो यहां तक कि मैं स्क्रीनशॉट तक डाल के रखा हूं सेफ जोन में रहने के लिए। मैं स्क्रीनशॉट तक डाल के रखा हूं। आप लोग सोचते होगे ना ये वाला स्क्रीनशॉट किस लिए डाले हो यहाँ पे, ये ये वाला स्क्रीनशॉट क्यों डाला हूं। कोई भी मेरा नाम लेकर अगर पैसा मांगे तो मत देना। दूसरा क्या लिखा हूं, सीनियर कोई भी लिंक अगर व्हाट्सएप पर भेजेगा तो उसे ब्लॉक कर दो। जब मैं लिख के रखा हूं तो कहां से मुझे गलत साबित कर पाओगे। मैं लिख के रखा हूं, सेशन में 10 बार बता रखा हूं, कहां से गलत साबित करूं। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी अगर बोले कि भाई यहां काम कर लो वहां काम कर लो, बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। आपसे डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का काम करवा लेगा, आपसे रेफर एंड अर्न करवाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। कितने तो आपको जारविस नाम से ही काम करा लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए बोलता हूं कि भाई डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी अलग होती है। आज वाले सेशन में मैं बता दिया ना डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी। अब आपको 4 लोग ये भी बोलते हुए मिलेंगे, हाँ हाँ हमारा डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी ही तो है। भाई ये भारत है, हर चीज का तोड़ है सबके पास। ठीक। मैं अपने सेशन को यूट्यूब पे कभी नहीं डालता। यूट्यूब पे देखो मेरे यूट्यूब पे कोई वीडियो, मेरे चैनल पे कोई वीडियो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी। लेकिन यूट्यूब पे जरा द जारविस बॉय सर्च करके देख लो, मेरे कितने सेशन यूट्यूब पे अपलोडेड है। और उन सेशंस को लोगों को लोग दिखाते हैं, अपना अपना रेफर एंड अर्न करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं। तो भाई इन चीजों से थोड़ा सा इसीलिए बोलता हूं आपको कि सुनो, बस मेरी सुनो। इस काम को जब तक कर रहे हो बस मेरी सुनो। सीनियर मैसेज करे कि ये कर लो वो कर लो, सीनियर को तो मारो सीधा ब्लॉक। इस सारी चीजों की जड़ यही होते हैं। इनसे काम होता नहीं है और आगे चल के आप लोग भी सीनियर बनोगे, जड़ आप भी बनोगे। तो ये सीनियर होते हैं, इनसे काम तो हो नहीं रहा होता है। सेशन में इनसे आया जाता है नहीं, इनको मौत आती है मीटिंग में बैठने में। तशरीफ 2 घंटे इनकी शांत रहती नहीं है। उसके बाद इनको क्या, बाद में चल के क्या बोलेंगे कि हमें पैसा नहीं आ रहा है, हमें ये नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 12,000 का क्राइटेरिया होता है, 3 महीने जितने लोगों को हो जाता है करते हुए, और उनका 12,000 पूरा नहीं होता। अब क्या बोलेंगे जाके 4 लोगों को, अरे फ्रॉड है, कुछ नहीं होता, हमें तो काम भी नहीं दिया। अरे भैया गजब हाल है। स्कूल में गए एडमिशन लेने, टॉप नहीं किए तो स्कूल बेकार है, स्कूल वाला तुमको टॉप नहीं करवाया, कोई मतलब है इस बात का। बस वही चीज है। तो थोड़ा सा इन चीजों से ना सतर्क रहो। 12K का क्राइटेरिया होता है, अगर मेरे कहे मुताबिक चले, मेरे कहे मुताबिक अगर चले। अरे भाई मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाला इंसान हूं, ठीक है। मुझे अगर तुम बोल दोगे कि पैसा निकालना है सामने वाले से 30,000 रुपए, वो भी एक मीटिंग में, 1 घंटा ज्ञान पेलने के बाद, तो भाई 10 में से 3 बंदों का मैं निकाल के दिखा दूंगा। अगर मैं फॉर एवर का सेशन ले लूं मैं निकाल लूंगा। तो भाई ये चीजें होती है, मतलब समझो इस चीज को। लोग पैसा लगवाने के लिए कुछ भी करते हैं। अभी एक लड़की थी, आकांक्षा नाम की, नाम ले रहा हूं प्रॉपर, नाम ले रहा हूं प्रॉपर। उसके जितने बंदे होंगे 2-2 हजार। अच्छा ये बताओ, आकांक्षा के कितने ऐसे लोग हैं जो 2-2 हजार रुपए पे किए हैं। वो लड़की लोगों से पैसा लगवाई अफिलिएट मार्केटिंग में, और लोगों को बोली है कि सीनियर गाइड आपको तब करेंगे जब आप चार्ज दोगे। और सीनियर से गाइड करने का वो कही है कि मैं आपको काम सिखाऊंगी, सेशन का लिंक तब दूंगी जब आप 2,000 रुपए पे करोगे। कोई ऐसा है आप इस मीटिंग में, उसका वाला कोई बंदा है मीटिंग में? दीपांशु पटेल, कमाल शर्मा, मीना जोशी। भाई बहुत लोगों से पैसा मांगा जाता है, नीता चौधरी, बहुत लोगों से पैसा मांगा जाता है। आपको अफिलिएट मार्केटिंग में बंदा घुसाएगा, बोलेगा कि हाँ आपको यशवीर सर गाइड तब करेंगे। मैं आपको बोल के रखा हूँ, सीनियर बोले स्पीड से हो रहा है। अब तुम लोग बताओ, मैं क्या किसी से लगवाया हूँ पैसा? तो ये लोग कहाँ कहाँ पैसा दिए? देख लो जरा हैंड रेज की स्पीड देख लो, 5 लोग तो यही निकल गए। ठीक है, कितने बंदे यूट्यूब पे होंगे? 2,000 यूट्यूब पे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार। अब मैं अगर सुन लेता हूं तो मैं तो पैसा रिटर्न करवाता हूं, लेकिन कितने लोगों का फोन उठाऊंगा मैं? 10 लोग 50 लोगों का फोन आ रहा है 1 मिनट में। तो ये चीज समझो। 4 लोग अगर कुछ बोले तो उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अब अब जरा भाई मुझे याद है 9:30 बजे मुझे मीटिंग एंड करनी है। 1 तारीख से काम शुरू करना है, एक नहीं 31 या 30 जितने का महीना है। ये चीज मुझे याद है, तो टेंशन ना लो। मैं जितना बता रहा हूँ मुझे पता है मुझे क्या क्या बताना है। आप 30 का महीना है ना, 28, कल आखिरी डेट है। 30 तारीख से आप लोग का वर्क स्टार्ट करना है। तो मुझे पता है जितना मेरा टॉपिक था मैं मैक्सिमम चीजें कल बता चुका हूँ, थोड़ा मोड़ा ही बचा हुआ है। अब जरा एक चीज समझो, एक चीज जरा समझना। अब जो बता रहा हूँ 2 चीज और बताऊंगा, 3 चीज बताऊंगा आज, और इसके बाद बस मीटिंग एंड, 9:30 बजे मीटिंग एंड।
मुझे इस बात का बुरा लगता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड देखा हूं, मुझे नॉर्मल है मेरे लिए। बुरा इस बात का लगता है साला मेरे नाम पे फ्रॉड होता है, गलत मैं हो जाता हूँ उसमें, जबकि कुछ नहीं किया फिर भी गलत हो जाता हूँ। चलो समझना ध्यान से यहाँ पे। अब भाई एक चीज होती है इसमें कि जैसे मान लो ये एक लिंक है। अब समझना ध्यान से ये जो चीज बता रहा हूं, ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से, जो भी अभी तक सुने उसको निकाल दो दिमाग से, और जो बता रहा हूं इसको समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको ये चीज। जैसे मान के चलो ये एक लिंक है, और ये दूसरा लिंक है। ठीक। अब जैसे मान के चलो कि कोई इंसान है, उसका नाम है आकाश। आज डेट क्या है? 28 सितंबर। आज डेट है 28 सितंबर। ये लिंक किसका है? मान के चलो ये लिंक है एमस्टॉक का। अब 28 सितंबर को जो आकाश है, कोई भी इंसान है, वो इस लिंक पे टैप किया। ठीक है, क्या क्या काम कर लिया लिंक पे टैप करने के बाद? मोबाइल नंबर डाल लिया, मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डाला, जो मोबाइल पे ओटीपी आया। उसके बाद क्या किया? अपना ईमेल आईडी डाला, आपको ही पता होगा ईमेल आईडी लगता है। अपना ईमेल आईडी डाला और ओटीपी डाला। इसके बाद क्या किया? पैन डाला। पैन डाला, अपना मतलब पैन नंबर डाला। इसके बाद लगा बैंक डिटेल मांगने। इसके बाद क्या लगा? बैंक वैंक मांग रहा है। ये इतना प्रोसेस तो वो डन कर लिया, ईमेल वाला प्रोसेस कर लिया, पैन वाला कर लिया, मोबाइल वाला कर लिया। आगे आया बैंक वाला प्रोसेस, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल मांग रहा था। अब ये क्या किया, जब इसको दिखा कि अरे ये सब ये बैंक डिटेल वगैरह लग रहा है, कहीं पैसा वैसा ना कट जाए, तो ये क्या किया यहां पे? नहीं किया, इसके आगे प्रोसीड नहीं किया, यानी इसके आगे ये पूरा स्टेप बंद कर दिया। ये इसके आगे बंद कर दिया, यानी पैन नंबर तक अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, यहां तक सारा प्रोसेस किया। और ये वाला प्रोसेस मान लो ये बंदा नहीं किया, जिसका नाम था आकाश। कथा दोबारा सुना रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई इंसान था जो एक लिंक पे, किसी लिंक पे टैप किया 28 सितंबर को, और अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला। ये लिंक कौन सी थी? ये लिंक मान लो पोर्टल की थी, किसी भी बैंक या किसी भी डीमेट अकाउंट की लिंक थी। ठीक है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी बैंक या किसी भी डीमेट अकाउंट की लिंक थी। ये क्या किया? मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, फिर ईमेल आईडी डाला, ओटीपी डाला, पैन नंबर डाला। उसके बाद मान के चलो बैंक डिटेल लगने लगा। अब डीमेट अकाउंट मान लो ओपन कर रहा है एम स्टॉक का, बैंक डिटेल लगने लगा। अब इसको क्या आया मन में? अरे यार, कहीं पैसा वैसा ना लगे, ये साला बड़ा डिटेल ले रहा है, कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए। ये क्या किया? बैक कर दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस नहीं किया, बैक कर दिया, इसके आगे बढ़ा नहीं। अब मान के चलो कि एक महीने बाद, आज 28 सितंबर है ना, मान के चलो कि एक महीने बाद, यानी कि 28 अक्टूबर को, ये सेम इंसान दोबारा इसी लिंक, दोबारा किसी और लिंक पे टैप किया। ये देखो, ये लिंक दूसरा था, ये लाल कलर का है, ये लिंक दूसरा है। दोनों लिंक मान के चलो एम स्टॉक का ही है। ठीक है। अब ये इंसान क्या किया कि 2 महीने, 4 महीने या फिर एक महीने बाद किसी दूसरे लिंक पे टैप किया और मोबाइल नंबर डाला। अब ये चीज समझना, आप लोग जब काम करोगे ना तो ये दिक्कत आएगी। अब पता है ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं, इसका ये किस तरीके से लोग पूछते हैं आपसे। कोई इंसान मान लो आपको कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर, हमने जिस लिंक से अकाउंट ओपन कराया था, या हम जैसे मान के चलो कोई लड़का है वो रेफर एंड अर्न करता है, वो आपसे डाउट पूछना चाह रहा है। अब वो बोला कि सर, हम अपनी दीदी का अकाउंट ओपन किए और हमको उसका पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
हमारे सामने अकाउंट खुला है, हम ही अकाउंट खुलवाए हैं और दीदीए का खुलवाए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले से खुला उनका हमको पैसा नहीं मिला? क्यों नहीं मिला सर? तो आपको ये चीज समझानी होगी कि भाई अगर मोबाइल नंबर ओटीपी किसी और के लिंक से एक बार पड़ चुका है ना, किसी दूसरे लिंक से, अब मान के चलो कि जो लड़का तुमसे डाउट पूछ रहा है वो लड़के की जो दीदी है वो आज मतलब कि पहले कभी मोबाइल नंबर ओटीपी किसी और लिंक पे टैप करके डाल चुकी थी, ठीक है? दोबारा वो किसी और लिंक पे अगर टैप करके मोबाइल नंबर डालेंगी, ओटीपी डालेंगी, तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा इस लिंक के नीचे कंसीडर होगा। याद रखो, एक बार किसी लिंक पे टैप करके मोबाइल नंबर ओटीपी पड़ गया तो लाइफ टाइम वो लीड वहां एट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है? अब वो लीड फिर कभी इधर नहीं आ सकती, वो लीड अब उधर की ही है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, वो समझना। कोई इंसान मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, ठीक है? अब मान के चलो वो ईमेल ओटीपी वाले प्रोसेस तक कर लिया, ईमेल आईडी और ओटीपी वाले प्रोसेस तक वो बंदा कंप्लीट कर लिया, यहां तक कंप्लीट किया, ईमेल आईडी ओटीपी तक कंप्लीट कर लिया है। अब भाई मोबाइल नंबर ओटीपी जब दोबारा डालोगे ना, और मान के चलो कि ईमेल आईडी वाला प्रोसेस हो चुका है, तो ये पता है ये जो एमस्टॉक है ना, ये डेटा स्टोर करके रखता है। कौन इंसान, जैसे ये जो लड़का था, ये पैन नंबर वाले प्रोसेस तक पहुंचा था, 1 साल बाद भी अपना अकाउंट बनाएगा ना, तो जैसे ही मोबाइल नंबर ओटीपी डालेगा सीधे पैन नंबर वाले स्टेप पे खुलेगा, बीच का प्रोसेस सारा गायब हो जाएगा, सीधे पैन नंबर पे खुलेगा। यानी कि अगर मान के चलो 5 स्टेप में अकाउंट बन रहा है, ठीक है? और पहले से कोई बंदा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कर रखा है, चौथा और पांचवा नहीं किया है, चौथा और पांचवा नहीं किया है, दोबारा वो जैसे ही कभी भी 1 साल बाद भी किसी के भी लिंक पे, जरूरी नहीं है सेम लिंक पे, किसी के भी लिंक पे टैप करेगा और मोबाइल नंबर ओटीपी डालेगा, पहला वाला स्टेप जैसे ही कंप्लीट किया, मोबाइल नंबर ओटीपी जैसे ही डाला, तो ये पता है ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप नहीं कराएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, डेटा स्टोर करके रखा रहता है कहां तक का कारनामा हो चुका है, सीधे पहुंचाएगा चौथे वाले पे, यानी डायरेक्ट चौथे वाले स्टेप पे पहुंचा देगा। ये होता है। अब आप लोग किस तरीके से सामने वाले जो लड़का है ना, उसे आप इस तरीके से समझा सकते हो कि देखो बाबू, जब दीदी का अकाउंट ओपन करा रहे थे, मोबाइल नंबर डाले, ओटीपी डाले, तो क्या ईमेल आईडी वाला पेज खुला था? वो बोलेगा नहीं सर, ईमेल आईडी तो नहीं खुला था। मतलब सीधा बता दो भाई, तुम्हारी दीदी का अकाउंट पहले से कहीं बना हुआ था, कंप्लीट नहीं बना था लेकिन थोड़ा सा बना था। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मान के चलो कोई लड़का है जिसका नाम है आकाश, ठीक है? कोई लड़का है जिसका नाम है आकाश। आकाश क्या किया कि मान लो आकाश 1 साल पहले, 28 सितंबर को मारो गोली, मान लो आकाश 1 साल पहले किसी लिंक पे टैप करके मोबाइल नंबर डाल चुका था, ओटीपी डाल चुका था, ईमेल आईडी डाल चुका था, ओटीपी डाल चुका था, पैन नंबर डाल चुका था, आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है? 1 साल बाद जब आकाश का कोई इंसान अकाउंट ओपन करा रहा होगा और सोचेगा कि डेटा, मतलब जो लोग रेफर एंड अर्न करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आकाश का अकाउंट कोई ओपन करा रहा होगा और सोचेगा कि मुझे इसका पैसा मिल जाए, यानी कि अकाउंट का ओपन करने का पैसा मिल जाए, कोई और लड़का अगर सोचेगा, तो उसका पैसा इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मोबाइल नंबर ओटीपी एक बार अगर कहीं और एट्रीब्यूट हो चुका है तो वो दोबारा किसी और लिंक पे एट्रीब्यूट नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब एक बात बताओ, मोबाइल नंबर और ओटीपी, अरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो बदला भी जा सकता है ना। अगर पैन नंबर नहीं पड़ा है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर बदल दोगे ना सामने वाले का, तो वो एक यूनिक अकाउंट कंसीडर हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो ध्यान से। जैसे मान के चलो कि मैं अपना एम स्टॉक का अकाउंट बना रहा हूं और मैं मोबाइल नंबर डाला 83 82 06 XXXX, ठीक है? मैं ये अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद मैं ओटीपी डाल दिया, उसके बाद ओटीपी भी डाला, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाला, ये जो भी है @gmail ईमेल आईडी डाला, उसके बाद ओटीपी डाला, और मैं पैन नंबर मान लो नहीं डाला हूं, मान लो मैं पैन नंबर नहीं डाला हूं, ये वाला प्रोसेस मैं नहीं कंप्लीट किया हूं, तो भाई मैं दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी अगर यूज कर लूं तो क्या ये नया अकाउंट नहीं हो गया? पैन नंबर डाल चुका होता तो ना दिक्कत होती कि पैन नंबर तो भैया एक इंसान का एक ही होता है,
मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो बदला जा सकता है ना। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सा अब ये चीज से क्या समझे, किसी इंसान का अगर अकाउंट 1% भी पहले से बना है, किसी और के लिंक पे टैप करके मोबाइल नंबर ओटीपी पड़ा हुआ है, और आप अगर ये सोचोगे कि वो डेटा, अभी ये चीज अभी ये भी बताऊंगा कि ये आपको क्यों समझा रहा हूं आखिर। तो समझो बात ध्यान से, किसी इंसान का किसी और के लिंक पे टैप करके मोबाइल नंबर ओटीपी पड़ा हुआ है, और सारा प्रोसेस नहीं भी कंप्लीट हुआ है, तो मान के चलो 2% भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। आप अगर 98% प्रोसेस कंप्लीट करा दोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो, मतलब इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो अकाउंट आपका हो गया या वो आपके में कंसीडर होगा। पहले जिस इंसान के लिंक पे टैप किया था ना, आप जब सारा प्रोसेस करा दी तो पैसा उसको चला गया होगा ना, कि आपको आएगा। ठीक है। तो कैसे पता करें, तब तो आप लोग सोच रहे हो अरे साले ये तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी इस तरह, पता नहीं चलेगा, ना जाने कितने लोग कहाँ कहाँ अकाउंट खोले रहते हैं, क्या पता चल रहा है। अब तरीका बता रहा हूं हाउ टू, अब जरा टॉपिक ना हो तो एक नोट कर लो, कि हाउ टू डिटेक्ट दैट एनी अकाउंट इज ओपनड और नॉट, या कैसे पता करें कि कोई अकाउंट पहले से ओपन है या नहीं। अब ये चीज पता है क्यों चेक करना है, क्योंकि आपके 12 के क्राइटेरिया में इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपका 12,000 का जो क्राइटेरिया सोच रहे हो ना पूरा करने के लिए, इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है वहां पे। क्योंकि आप अगर, जैसे मान के चलो जो मेरा लिंक है, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कौन सा लिंक है? डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये है डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी। अब इस, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका कितना पैसा बन रहा है? तो भाई मेरा जो डैशबोर्ड है, जो मेरा सीआरएम, एक तरीके से कह लो डैशबोर्ड ही कह लो, तो जो ये मास्टर डैशबोर्ड होता है, इसमें जितने अकाउंट्स ओपन होते हैं सारा डिटेल शो हो रहा होता है, किसका अकाउंट का कितना अकाउंट ओपन हुआ, कितना डेमो अकाउंट ओपन हुआ है प्रैक्टिस के लिए, ये सारा अकाउंट शो हो रहा होता है। तो जितना अकाउंट मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं तुम्हारा पैसा जोड़ देता हूं, कि हाँ भाई तुम ये ले लो, एक काम करो, इतना इतना तुम इसी अकाउंट का इतना इतना तुम पैसा ले लो। तो तुमको जो पैसा मिला उस हिसाब से मैं जोड़ पाता हूं कि भाई ये इंसान 12,000 कमाया है मेरे साथ काम करके, इट मीन्स कि इसको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इसको चीजें पता है, तभी 12,000 कमाया होगा। ठीक है। तो ये होता है। अब मान के चलो कि किसी इंसान का पहले से 10% अकाउंट पहले से बना हुआ है, यानी मोबाइल नंबर ओटीपी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी ओटीपी वो बंदा कहीं डाल रखा है। आप उसका डेमो मास्टर फ्रेंचाइजी लिंक से सारा प्रोसेस कंप्लीट करा दिए, तो आप तो जोड़ के बैठ जाओगे ना, अरे सर ये इसका तो हम कराए हैं, अरे सर ये तो हम ही कराए हैं, सर हम तो 12 ठो पोर्टल बना लिए सर, 12 पोर्टल मतलब मोटा मोटी सर 4,000 का काम तो हम करके रखे हैं सर। नहीं भैया, 4,000 का आप नहीं किए हैं काम। काहे कि इनमें 10 में से कम एक एवरेज बता रहा हूं, 3 से 4 लोगों का तो पहले से होता है। अब इसको चेक कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए, हाउ टू डिटेक्ट, कैसे पता किया जाए कि पहले से है बना कि नहीं बना। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज बताया, कि अगर अकाउंट 5% भी बना है, तो जैसे ही मोबाइल नंबर ओटीपी डालोगे, अगर मान के चलो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मान के चलो 8 स्टेप में कोई अकाउंट बनता है। ठीक है, मान के चलो 8 स्टेप में कोई अकाउंट बनता है, इसमें से कोई इंसान चौथे स्टेप तक 1 साल पहले प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, क्या समझे? कोई इंसान ये 4 स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, ये इतना प्रोसेस नहीं किया है। अब दोबारा वो 1 साल बाद भी अगर किसी के लिंक पे टैप करके पहला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट करेगा ना, सीधा खुलेगा किस पे? 5वें वाले पे। चौथे वाले तक का तो कर चुका था ना, वेबसाइट इतना स्टोर करके रखती है, सीधा खुलेगा 5वें वाले पे। तो एक ट्रिक होती है, समझना ध्यान से। अरे यार बैक कर दिया। हाँ ठीक है। एक ट्रिक होती है, समझना ध्यान से, कैसे पता करते हैं। तुम जैसे ही मोबाइल नंबर ओटीपी डालोगे ना, अब समझना ध्यान से जो बोल रहा हूं, जैसे ही तुम मोबाइल नंबर डालोगे और ओटीपी डालोगे, तो ये एम स्टॉप की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। सबकी ट्रिक अलग अलग होती है, धीरे धीरे सारी चीजें, जैसे जैसे ग्रुप में पोर्टल्स आएंगे वीडियो बन बन के ग्रुप में आते रहेगी। बट अभी के टाइम पे समझो, जैसे ही आप एम स्टॉक में मोबाइल नंबर ओटीपी डालोगे, अगला पेज पता है एक इस टाइप का खुलता है। उसमें एक लड़की बनी होती है, मतलब का वो, मतलब अरे कार्टून बनी होती है एक, और नीचे लिखा होता है म्यूट, उसका उस लड़की का नाम मीरा है। ठीक है, म्यूट मीरा करके आता है। ये नीचे लिखा रहता है म्यूट अनम्यूट। ठीक है, ये इस टाइप से आता है ऑप्शन, और यहाँ पे लड़की बनी होती है ऐसे,
और इसका नाम मीरा यहां लिखा होता है। अगर ये पेज आ रहा है, क्या समझे, अगर ये पेज आ रहा है तो पहले से अकाउंट नहीं बना है, और अगर नहीं आ रहा है यानी कि बन चुका है अकाउंट। थोड़ा सा ही बना है, एटलीस्ट लीड एट्रीब्यूट हो चुकी है कहीं ना कहीं। सॉल्यूशन क्या है, नहीं बना है फिर तो बल्ले बल्ले ग्रीन सिग्नल है। अगर नहीं बना, अगर बना है तो क्या सॉल्यूशन है, तो जरा चेक करो। अब म्यूट अनम्यूट में ना, मान लो ये पेज नहीं खुला, तो जरा देखो खुल कहां पे रहा है। अगर ईमेल वाले स्टेप पे खुल रहा है तो जाहिर सी बात है केवल मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है ना। ईमेल वाला स्टेप पे खुल रहा है यानी ईमेल आईडी नहीं पड़ी है, केवल मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। तो दूसरे मोबाइल नंबर से बनवा दोगे तो नया अकाउंट कंसीडर हो जाएगा। समझे। अगर मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद ये पेज नहीं आ रहा है, सीधा यहीं पे खुल रहा है ईमेल आईडी पे, यानी कि कभी ना कभी म्यूट अनम्यूट कर चुका है। अब म्यूट अनम्यूट कब किया होगा, जब किसी के लिंक पे टैप करके मोबाइल नंबर ओटीपी डाला होगा तभी ना म्यूट अनम्यूट किया होगा। यानी वो मोबाइल नंबर तो पहले से कहीं पे डिटेक्ट है, वो कहीं ना कहीं वो मोबाइल नंबर कहीं और एट्रीब्यूट हो चुका है। यानी कि देखो जरा कि आ कहां पे रहा है, ईमेल पे आ रहा है, मतलब कि ईमेल आईडी डालनी है, यानी कि ईमेल आईडी नहीं पड़ा हुआ है। यानी कि अगर वो बंदा जियो वाले नंबर से, उसका पोर्टल पहले से बना हुआ है, तुम एयरटेल वाले नंबर से बना दिए तो नया अकाउंट कंसीडर होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान के चलो पैन वाले स्टेप पे खुल रहा है, पैन वाले स्टेप पे खुल रहा है लेकिन पैन नंबर नहीं पड़ा हुआ है, पैन नंबर बिल्कुल खाली है। यानी कि क्या क्या पड़ चुका है, मोबाइल नंबर पड़ चुका है और ईमेल आईडी पड़ चुका है, पैन नंबर नहीं पड़ा है। पैन नंबर पड़ा होता है फिर तो खत्म है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या क्या पड़ा, अगर मान के चलो पैन वाले स्टेप पे खुल रहा है मतलब क्या क्या पड़ चुका है, मोबाइल नंबर पड़ चुका है और ईमेल आईडी पड़ चुका है, लेकिन पैन नंबर नहीं दिख रहा है वहां पे। यानी कि मोबाइल नंबर बदल दो और ईमेल आईडी बदल दो तो वो एक नया अकाउंट कंसीडर, अब भूल जाओ। अब उसका तुम करा भी दोगे तो मेरे डैशबोर्ड में वो शो ही नहीं होगा। तुम बोलोगे सर हम करवाए हैं, सर हम प्रैक्टिस किए हैं उस अकाउंट, सर हम प्रैक्टिस किए हैं। हमको तो 5 ठो दिख रहा है तो हम तो 5 ठो मानेंगे ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी मानेंगे। ठीक है। तो ये होता है, तुमको इस तरीके से डिटेक्ट करना होता है। डिटेक्ट अगर नहीं करोगे ढंग से तुम, ये मतलब तरीका होता है चेक करने का, कुल मिला के इसी तरीके से चेक किया जाता है। और ये एक जगह नहीं, ये पता है ये वाली चीज तुमको पूरे यूट्यूब पूरे कहीं कोई भी नहीं बताने वाला। ये अंदर की चीज बता रहा हूं, जब आप प्रॉपर करने लगते हो काम ना, बाद में आपको ये सारी चीजें बताई जाती रख सकता हूँ। होल्ड पे रखने के बाद जिनसे पूछता है ना उनको पता होता है ये सब। ठीक। 15% हुआ है कारनामा बस। पैन नंबर और आधार नंबर अगर नहीं लगा हुआ है तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो दूसरी लगा दो, वो नया लीड कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है। अब इसके साथ साथ अभी 2 मिनट बचा हुआ है, चलो यार 4-5 मिनट वेट कर लो, 35 तक, 9:35 तक एक चीज और लगे हाथ बता दे रहा हूं। मान के चलो कि कोई इंसान अपना, तुम लोग का एमस्टॉक बना है, तुम सारों का बना है क्योंकि एमस्टॉक इस पूरे महीने था। जैसे मान के चलो कोई इंसान एमस्टॉक का अकाउंट बनाया, ठीक है। एमस्टॉक का अकाउंट, लड़कियों को नहीं करूंगा, प्रेशर में आ जाती है बेचारी। आओ भाई, ये कहा गया एड स्पॉट, अनम्यूट करना भाई। आ हेलो। रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। वेरी एमस्टॉक गुड का सर। बना था आपका, कौन से हाँ महीने हाँ में हुआ? सर, ये 20 तारीख से काम स्टार्ट किया सितंबर के। 26 अभी काम का गया, अभी तो आप लोग इससे 30 तारीख से प्रॉपर स्टार्ट करोगे ना। आज सर 12। 12 के कर लिया सर। हाँ 12 के हो गया। हो गया। हम्म। ये कैसे? वही 20 तारीख से काम स्टार्ट किया था, 19-20 के आसपास। 12,000 कैसे पूरा कर दिया, अब इतना जल्दी कैसे हो गया? सर फॉर एवर वाला हूँ। अरे फिर क्या है, फिर मान सकता हूँ मैं, फिर मान सकता हूँ, फॉरएवर वालों के लिए कुछ भी संभव है। भाई मुझे लगता है मैं फॉरएवर का प्रमोशन ज्यादा कर देता हूँ मीटिंग में। चलो कोई ना। तो मतलब ये कितने पोर्टल्स लगभग बना लिए हो आप? 40 से 45 शायद। 40-45 है। भाई उसमें से ये बताओ, वीडियो कॉल पे रह के बनवाए हो कैसे बनवाए हो? जिसको दिक्कत पड़ी उसको वीडियो कॉल पर करवा दिया, और जिसको करना आता है उसको करवा दिया। पहले पूछते आधार कार्ड पैन कार्ड प्रॉपर है भाई कि मैं नहीं, तो बैंक यही अकाउंट प्रॉपर। बोलूंगा 12,000 जोड़ के मत बैठो कि 12,000 होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोर्टल जो होते हैं, बहुत सारी लीड पहले से कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट होती है। ये वाली दिक्कत आती है उसमें। कौन कौन सा है ये पोर्टल आपका, एमस्टॉक और एचडीएफसी है या उसके अलावा कुछ है? एम स्टॉक, HDFC, आदित्य बिरला, अपस्टॉक्स। 40 लोग बोल रहे हो या 40 पोर्टल बोल रहे हो? 40 पोर्टल।
भाई ओवर एक्सपेक्टेशन के शिकार मत हो ना बस, क्योंकि सर सर ये भी पूछना था कि जैसे इस मंथ जितना भी किया मैंने, हाँ अगले महीने के कितने तारीख के अंदर आ सकता है? भाई, अब जाके हम लोग का सारा प्रोसेस, सारी दिक्कत जो है ना, अब जाके हम लोग की सॉल्व हो चुकी है। दिक्कत सॉल्व किस तरीके से हुई है, जिन महाशय के साथ काम हुआ था, छोड़ो यार, पहले ना पैसा निकल जाने दो, उसके बाद सच्चाई बताएंगे। नहीं दिक्कत हो जाएगी, उनके भी काफी सारे लोग इस मीटिंग में होंगे। सर कुछ डेटा फिलिंग का भी रहता है क्या? डेटा फिलिंग का होता है। अब यहाँ अच्छा। पे लगे हाथ में ये भी चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस मीटिंग में है काफी सारे लोग, मैं लगे हाथ ये भी चीज समझा दूं, सही रहेगा। अब हाँ मान के सर। चलो कि आप कौन सा क्या किए, कौन सा आपका, जैसे मान के चलो आप कोई, जैसे ये देखो एंजल पिछले जुलाई में एंजल वन के अकाउंट पे इतने सारे लोग प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे लोग हैं, पता है, ये डेटा अगर मैं दिखाना शुरू करूँ ना, ये 100 लोगों का मैं फिल्टर लगा दूं अगर, ये इतने सारे लोग हैं, ये सारे दिख रहा है आपको, ये सारे बंदे हैं जो, ये आपको दिख रहा होगा, ये इतने सारे लोग हैं, ये सारे प्रैक्टिस किए हैं इसी पे पोर्टल पे बना बना के। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, आप मान के चलो 20 पोर्टल बनाए, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बनाए नहीं बनाए, मुझे कैसे पता लगेगा? उसका मैं आपको बता रहा हूं तरीका। ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट में जो अंदर वाला पासवर्ड है वो भी आप लोग को दिख नहीं रहा है, जब जरूरत होगी आप लोग को बता दूंगा, जब डेटा अपलोड करोगे। इस पे जैसे ही आए, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कौन सा पोर्टल है। अब मान के चलो आप एंजल वन का बनाए हो, आप एंजल वन पे प्रैक्टिस किया, अभी के टाइम पे लास्ट मंथ इतने सारे पोर्टल्स पे प्रैक्टिस हुई है, तो एंजल वन आप सिलेक्ट किए, उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालने के बाद कंफर्म आईएनटी किए, अभी यहाँ पे आपको डिटेल्स हो रही। अब मुझे कैसे पता लगेगा, अब देखो एक चीज और, यहां से डैशबोर्ड, लीड मैनेजर, हाइड, सो, अब देखना ध्यान से, दोबारा मैं करता हूं कंफर्म आईएनटी, जैसे ही कंफर्म आईएनटी किया, आपको यहाँ पे ओनर नेम और ओनर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखने लगे, दिखने लगा। हाँ सर। अब आपका नाम क्या है? सौरभ। SAURAV। भाई हम्म। मोबाइल नंबर, मान लो आपका मोबाइल नंबर है ये 9999। जैसे ही हम्म। मैं अपडेट करूंगा, अब देखना, मैं अपडेट कर दिया, हम्म। अपडेट कर दिया ना, हाँ हाँ हाँ। मेरे यहाँ पे सीआरएम में जैसे ही मैं ये मोबाइल नंबर डाला, लिखा आ रहा है सौरभ 99999। हाँ। यानी मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कौन इंसान है। अब मुझे आपकी पेमेंट चेक करनी है, आपकी पेमेंट कितनी बन गई, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन में। फ्रॉड डिटेक्शन में खैर ये दिखाता है कितने मल्टीपल क्लेम्ड अकाउंट्स हैं, ठीक है। अभी मान के चलो मैं गया इसमें, न्यू लीड्स, अरे सॉरी, पेड ट्रांजेक्शन्स में गया, यहाँ पे जनरेट पेमेंट रिपोर्ट, ओके, सेव। अब ये जो पेमेंट रिपोर्ट जनरेट हुई, पेबल अमाउंट, ठीक है, इसमें मैं आपका नंबर डाल के सर्च करूंगा, 99999999999, फाइंड नेक्स्ट। ये देख रहे हो ऊपर ही दिख रहा है सौरभ, 400 रुपए की पेमेंट, एक पोर्टल बनाया, 400 रुपए शो होने लगा आपका। और ये यही नहीं शो होगा, ये आप खुद भी चेक कर सकते होगे। आप जाओ सीधा वेबसाइट पे, नीचे ये गेट योर डिटेल्स दिख रहा है, आप इसमें खाली नंबर डालो अपना, 999999999। जैसे ही चेक लीड्स करोगे, ये देखो दिख रहा है शशिकांत पोर्टर सौरभ, यानी ओनर नेम सौरभ, टोटल इनकम 400। आ रहा है समझ में? तो जितना समझ में आ पोर्टल गया आप सर। बनाओगे, यहाँ पे आके आप डेटा अपलोड करोगे, यहाँ से आपका होगा, प्रोसेस आएगा। तो अभी ये सर यहाँ, अभी करना है कि कब करना है? ये अभी नहीं करना है, अगस्त, अगस्त का है आपका, सितंबर नहीं, का है? सितंबर का। नहीं सितंबर का भाई, मान के चलो थोड़ा 10-15 तक का टाइम लगेगा, अगले महीने। और जिस दिन करूंगा उसके अगले दिन पेमेंट आ जाएगी, उसी दिन आ जाएगा? नहीं नहीं, डेटा डेटा 4-5 दिन का टाइम लूंगा, 4-5 दिन का समय देता हूँ डेटा अपलोड करने के लिए। बहुत बंदे ग्रुप में सोए रहते हैं, सब पता है। तो इन सबों को टाइम देता हूँ भाई, कर लो अपलोड आराम से, सारे बंदे जाके डेटा आराम से अपलोड कर लेते हैं वेबसाइट पे। 4 दिन का, 5 दिन का टाइम देता हूँ। अभी क्या है कि जैसे ही 5 दिन में डेटा अपलोड किए, छठवें सातवें दिन में पेमेंट क्लियर। तो क्या एक्सपेक्ट करूँ सर अक्टूबर मंथ में? मेरा सितंबर मंथ का कब मिलेगा अक्टूबर मंथ में? 15 से पहले, एक्सपेक्टेशन 15 हर सितंबर। महीने अब यही एक्सपेक्ट करो। जुलाई हम्म। वालों के लिए डिले हुआ है, उसके लिए मैं उन लोगों पे अपोलोगाइज मैसेज भी अपनी टीम से भेजवा दूंगा उनके व्हाट्सएप पे। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अब बंदे तो मेरे पे भरोसा करके आए थे, बंदे ये थोड़ी देख के आए थे कि मुझे 5 महीने हुआ कि 4 महीने हुआ कि 2 महीने हुआ, तो गलती तो मेरे मेरी। सीनियर भी सर, मेरे सीनियर भी यही बोलते हैं कि सब बेस्ट है सर, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बस पेमेंट थोड़ा सा डिले है और ये पेमेंट बोलते हैं और। प्रोसेस डिले है, वो मैं भी मानता हूँ, पेमेंट प्रोसेस डिले है, लेकिन जो बंदे मेरे साथ इतने टाइम से रुके हैं ना, बस इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जब सिस्टम दिया तो मेरे जैसा सिस्टम किसी का नहीं था।
पेमेंट सही। सिस्टम जब दूंगा तो मेरे ऐसा पेमेंट सिस्टम भी किसी का नहीं होगा। बस देखते जाओ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें अक्टूबर महीने में एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है अपना, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है जारविस नाम से। अब सुनो, कल वाली मीटिंग में क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कल। और सुनो, एक चीज और है, जो इंसान मेरे साथ काम करके 30,000 प्लस की अर्निंग करने वाला है, एक ऐसा पूरा मॉडल ला रहा हूं ना कि कैसा रहेगा कि जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी से भी आपको एक परसेंटेज है। तो अब मेरा यही है कि जितने लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे अपने साथ वालों को, और 30,000 की अर्निंग एक महीने भी मेरे साथ कर लिए, तो लाइफ टाइम उनके लिए मैं ऐसा करवा दूंगा कि लाइफ टाइम उनको अपने नीचे से आएगा पैसा। और वो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नहीं होगा कि 2% या 3%। आप अगर एक महीने 30,000 कमा लिए, अगले महीने मैं गारंटी दे रहा हूं 20 का भी करोगे तो 40-50 हजार प्लस निकालोगे। क्योंकि अगर 500 बंदों के अकाउंट से अगर 50-50 रुपए, 500-500 भी आपको आ गया ना, तो मोटा मोटी 25,000 तो उधर ही निकल गया आपका। ठीक है। तो अगले महीने से बहुत तगड़ा सिस्टम कर रहा हूँ ये वाला। ये अक्टूबर से, अक्टूबर लास्ट तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। नवंबर मतलब अक्टूबर तक, अक्टूबर में तो देखूंगा कौन इंसान 30,000 प्लस निकाल रहा है, और जो निकालेगा नवंबर से उसको ये फीचर इनेबल। और हर महीने जो लोग 30,000 निकालेंगे उनको ये फीचर रहेगा अगले महीने के लिए। और कोई इंसान एक बार 30,000 कमाया, अगले महीने 30,000 से कम आ गया तो उसके अगले महीने उसको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो दे रहा हूँ। तो अब तो जाके ये पेमेंट वाली सारी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हुई है। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी, बाकी सारी चीजें तो आपके सीनियर भी बोल रहे होंगे कि बाकी सारी चीज सही है। पूरी चलो, परफेक्ट है। अब कल वाली मीटिंग में ना मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा। कल कल वाली जो मीटिंग होगी, कल वाली मीटिंग में मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई यहाँ पे 12K का जो आपको मैं टारगेट बताया, टारगेट होगा पूरा कैसे, पूरा कैसे होगा। दूसरी चीज, एक चीज और जो बताने वाला था आज, अब अभी बताऊंगा ना तो थोड़ा सा जो बोला था मैं उस बात से फिर हट जाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट और लग जाएगा, तो अभी रहने दो। कल वाली मीटिंग में मैं पूरा एकदम पूरा कंप्लीट बता के, और परसों से आप लोगों का वर्क स्टार्ट होना है। ठीक है। तो कल वाली मीटिंग जरूर अटेंड करना, कल वाली मीटिंग किसी भी सूरत में मिस मत करना, क्योंकि कल वाला फाइनल सेशन होगा और पूरा का पूरा वाइंड अप करूंगा मैं कल वाले सेशन। ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ी, अब कोई इंसान अगर पहले दिन से सेशन नहीं अटेंड कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ जो दोनों दिन अटेंड किया ना, मैं उसको बोल दूं जरा कोई चीज उससे पूछ दो, नहीं बता पाएगा वो। भले आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें बताया हूँ, 10 कहानी सुना सुना के बताया हूँ, लेकिन दिमाग में जो काम की चीज थी वो तो घुसा ही दिया हूँ। जो भी सुना होगा, केवल नोट नहीं भी किया होगा ना, अभी तो उसको याद हो ही गया होगा। क्यों को सुना करो, कल वाला सेशन जरूर अटेंड करना। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। हेलो भाई सर। जिसको लीव करना है लीव कर दो, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, जरा एक हेलो। बार वो भी पूछ लो, अनम्यूट करना भाई। हेलो सर। हाँ भाई। सर सर अगस्त हाँ, मंथ का डाटा कब अपलोड होगा? अगस्त का 1 से 2 दिन में। एक दो ही तो बचा हुआ है। अभी केवल अप ओके सर। स्टॉक्स की सीट बची हुई है, उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो वैलिडेशन पे करते हैं सब ना। अप स्टॉक्स की ओके सर, सीट का बस इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख तक तो हो जाएगा ना? 30, 30 से अगस्त पहले महीने नहीं, के 30 तारीख तक? 30 से पहले 30